कि राय साहब हूँ थारा बड़ो ममनून मशहूर हूँ और थारी जी कंट्रीब्यूशन है इस समाज सोसाइटी वास्ते हूँ कहोगे आना तो सर्विस पेश करनी चाहिए हमेशा तुमने बिला लॉस किसी लालच तो बगैर तुमने खिदमत की है। आज भी क्योंकि मीना 2006 तो ले गए 2018 तक असेंबली में फॉरेस्ट राइट एक्ट तो डिस्कस करता रहा, तकरीर भी करता रहा, लेकिन अजय मीना तो अंदर की गल पूछे ना मीना ये पता नहीं फार्म बी के फार्म सी के सच्ची गल दोस्तों इस एक्ट में यानी हम समझा राय साहब हो सके राय साहब ने दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे दोबारा बुलाओ क्यों जनाब तो मानेंगे हम दोबारा। सब तो पहला तो हूँ शुक्रगुजार हाँ जनाब जावेद राना साहब को। जावेद राना साहब का नाम और मेरा नाम सिर्फ 2 लफ्ज़ों में फर्क है। इन्हें हुआ नून अलिफ ना तो मेरो है हे तो निकी है, बस इतना ही फर्क है, बाकी हम ऑलमोस्ट सेम तो मैं जरा भी जिसले या फॉरेस्ट राइट एक्ट को सिलसिले शुरू हुए चाहे यो एक थो या नहीं थो जिसले 2006 तो ले गए जिसले थोड़ी जिसले हिंदुस्तान में लागू हुए उस बाद 2008 में एक दफ़ा शाहिद इकबाल साहब मेरे को आए इसलिए उन्होंने IAS करनी थी तो वे IAFS में DFO था और वे अपने नाल ले गया एक फॉरेस्ट राइट एक्ट की कापी। उन्होंने क्योंकि मैंने इंटरव्यू देने जाना है तो मैं थाना थोड़ी डिस्कशन करनी है गुजरा के बारे में हो सके मैंने कोई सवाल उसके बारे में पूछना है जाता हूँ मैं मैंने वो कापी दे गया वो दिन और आज वो दिन कि हूँ इस एक्ट के नाल किसी ना किसी तरीके नाल मेरी इसके नाल एसोसिएशन है क्योंकि पढ़ने तो बाद फिर उसके बीच हूँ एक दफ़ा कुछ अर्सा वास्ते दिल्ली में एक कमेटी में भी रही इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की मैंने पता लगो कि ये कितना इम्पावर्ड करे ये कितना ऐसो एक्ट है जो कि सारा ना एक तरह को ऐसी ताकत है वो कि ST तो बाद अगर थारा को कोई ताकत आ जाएगी तो वह फॉरेस्ट राइट एक्ट के जरिए आ जाएगी। लेकिन कोई 2008 तो ले गए 2019 थोड़ी यूँ नहीं लागू हो सकी उस बहुत सारी वजूहत हो सके बहुत सारा लोगों ने बिल पेश किया राना साहब ने भी इसमें कोशिश की जुल्फकार साहब ने बिल पेश किया दूसरा लोगों ने कोशिश की कमर साहब ने जो हमारा रजौरी का MLA उन्होंने भी एक बिल पेश किया तो इस तरह कोशिश की गई हर टाइम के ये जो है ना एक्सटेंड हो जाए जम्मू कश्मीर में। लेकिन 2019 ना जिसने 5 अगस्त ना 2019 ना 5 अगस्त ना जिसले यो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आयो उसके बीच यो एप्लीकेबल की पूरा हिंदुस्तान में इसना 2006 में बनायो गयो 2008 में पूरी तरह लागू किया गयो एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर और जम्मू कश्मीर में यो 5 अगस्त 2019 ना एप्लीकेबल कर दितो गयो शेड्यूल 5 में। ठीक है जी यो एक्ट है कि इसके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा उस तो बाद थारा नाल तफसील के नाल गल करूंगा थारा क्लेम किस तरह भरया जाएगा क्लेम क्यों रिजेक्ट में क्लेम रिजेक्ट होने की वजह और FRC थारी कमेटी है उसने क्या करना कि अंग्रेज जिसले हिंदुस्तान में आया उन्होंने क्योंकि यह सारी जी जमीन है ये हमारी है और तम हमने टैक्स दियो तम अगर माल चाह रहे तम भी टैक्स दियो तम कोई चीज करने लगा हमने टैक्स दियो उन्होंने सारी चीज जी है वे अपना नाम के ऊपर कर लिया और तमना उतू समझ लियो कि तुमने अगर डोग जाना है तुमने टैक्स भरना है गांव को इतना मैस को इतना फलां को इतना काचराई भरनी है फिर तुमने मालियो देना है फिर तुमने ये सारी चीज जी अंग्रेज ने पैसा इकट्ठा करने वास्ते लोग उस तो पहले ये सिस्टम नहीं था उस तो पहला दूसरा सिस्टम था कि राजो गया था उसका नाल कम करें था लगा हुआ छोटी जगह हो गई उसके पर लेकिन अंग्रेजा ने ये सिस्टम शुरू किया कि पूरा हिंदुस्तान में ट्राइबल में अपनी जमीन तो एक तरह को बेदखल कर गया उन्होंने क्यों जमीन मारी है तो तम इसके बीच नहीं लगा उस दिन तो ले गए 2006 तक जो ना बीच हिंदुस्तान में कोई इस तरह कानून में तब्दीली नहीं हुई लेकिन कुछ लोग जो है वे ये जरा इन्वायरमेंटलिस्ट हैं माहौल न बचाने वाला लोग हैं वे चले गया सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने क्योंकि भाई ये लोग जंगलों में बैठा में तबाह करने लगा ओजोन लेयर फट जाएगी दुनिया ना खतरो है बारिश नहीं हो रही है सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि ये सब कर दिया फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कानून बनाया कि भाई कुछ लोगों ना हम काट नहीं ना सकता जरा ट्रेडिशनली फॉरेस्ट में रहने लगा रवायती तौर पर रहने लगा उन्हें नाम नहीं कर सकता तो फिर उन्होंने क्या किया कि एक कानून बनाया 2006 में वो पूरा हिंदुस्तान में लागू हुआ जम्मू कश्मीर में नहीं तो जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग लागू थी जी कहते हैं कड़ो
ठीक है ना। इनको अपनो एक एक्ट थो फॉरेस्ट राइट एक्ट वो तमना तय लोगों वो LP6 के तहत थोड़ी जी जिमी उस तो बाद वो तमना तय लोगों वो टारो बनाने की इजाजत कच्चो त्रै कंधा वाला जेड़ा लोग जाने जंगल को कानून उन्होंने पता है कि टारो जो त्रै कंध को है अगे अदकंदी जी लावे अगे तुमने याद होगा बहुत सारा टारा हाँ तुमने देखा होगा इसमें त्रै ही कंध बनाने दी था। यो जो कानून है ना जी यो जो हिंदुस्तान में लागू होगा उनको लोगों के जितनो तम चंगो सोच सके ना जितनो तम चंगो सोच सके उतना अच्छो कानून है। इस गलों में हाजिर हुए कि अगर तुमने ST सर्टिफिकेट लेनी है मिना इतान की जरूरत नहीं है, तुमने स्टेट सब्जेक्ट लेने है मिना इतान की जरूरत नहीं है, कोई और सर्टिफिकेट कानून लेना है तो तुमने मिना इतान की जरूरत है। मिना क्यों जरूरत पड़ी इसलिए हूँ तुमने इस कानून के बारे में पूरा दसूंगा तुम्हें पता लगा कि मिना के किस चीज ने चके हो तो हूँ पहुंचे हो तो मैं राणा साहब ना रिक्वेस्ट की मैं सारा ही लगभग अपना कम्युनिटी का लीडर है क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है तो मैंने थोड़ा मौका दो अपना क्योंकि सियासी लोगों के नाल लोग जुड़े हुआ में और उसके नाल की है कि बहुत सारे लोग आ जाए उन्हें थोड़ी जानकारी पहुंचे। बाकी हूँ किसी सियासी पार्टी की तरफों नहीं है, किसी गवर्नमेंट की तरफों नहीं है, किसी आइडियोलॉजी की तरफों नहीं है, वो अपनी कौम की हुब मोहब्बत में इताया ठीक है। मीना मैं उस और किसी इसमें मीना इसके बीच नहीं लेना हूँ तुमने दसना चाहूँ कि यो कानून के क्या यो कानून क्या कि ग्रां तमना जमीन कौन दे वो फॉरेस्ट की थारा ही ग्रां का लोगों ने तमना जमीन देनी है उन या दसना है कि क्योंकि इन्होंने ग्रां पर सट छोड़ी है इस गलू गल थारा पर आ गई है। गल जिले थारा पर आ गई है तो उसमें क्लेम ना रिजेक्ट में तम प्रॉपरली करें बाबूगिरी जड़ी है वह तमना तंग ना करे और तमना पतो है थारा के राइट्स है इस गलू हाजिर होया। सब तो पहला तो हूँ दसना चाहूँ कि फॉरेस्ट राइट का अंदर तमना के राइट्स हैं। नंबर 1 मुझसे रहेंगी मोदी साहब ये बच्चे पकड़ो ये जी फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 ठीक है जी राइट 2006 ये तमना दे लोगों पहलो राइट थारी जमीना के ऊपर मालकाना हकूक ओनरशिप राइट दे वो तमना ओनरशिप राइट दे वो तमना मालकाना हकूक दे वो तमना इस जमीन के ऊपर जिसके ऊपर तुम रह रहे हो क्योंकि इसलिए थोड़ी मालिक जड़ी है वह सरकार है या मालिक जंगलात है ठीक है ना। जो सब तो पहला तमना दे वो मालकी हकूक था उस जमीन के ऊपर लेकिन बेचने का हकूक नहीं दे रहे तो सिर्फ मालकी का हकूक दे रहे हो कि तमना कोई तंग ना करे हम जिस जमीन के ऊपर बैठा में उसका हकूक ना तस्लीम करे लो ये तमना दे लो मालकी हकूक। दूसरों ये तमना दे लो कल्टीवेशन राइट में हो गयो कि तमना दे लो के जिमी बाड़ी को राइट हम उसका ऊपर जिमी बाड़ी कर सकें खेती बाड़ी कर सकें। इसलिए तमना जिस भी बैठा हुआ कोई भी बैठा हुआ वो उसको समझ लियो कि कानूनी हिसाब ना वो इलीगल हो इस कानून का आंट तो पहला या उसका पुराना कानून में जड़ा राइट थारा तस्लीम किया गया उतना ही करना लगे था। तीसरा तमना दे लोगों को रिहेबिलिटेशन राइट हो गया कि तमना बातकारी हो राइट दे लोगों को कि अगर तमना इतू किसी जगह तो भी कटेगा कोई सड़क आवे थारा रास्ता में थारा कार में थारी जमीन ना उजाड़न वास्ते जिसमें तम इस वे फॉरेस्ट की मारे लगा या इन्होंने कोई सेंचुरी बनानी है या कोई चीज खड़ी करनी है डिपार्टमेंट ने या कोई इसके थले तो कोई तेल निकल आवे कोई और चीज निकल आवे जमीन के हेठू तो उन्होंने लगा कि भाई इतू इन्होंने लोगों ने कटना तो फिर तमना रिहेबिलिटेशन राइट मिला कि तमना जिस दिखेगा ग्रां का लोग उत बसावेगा उसी तरह सड़क कट के देगा उसी तरह ना कोठा बना के देगा या तो ना कंपनसेशन देगा। रिहेबिलिटेशन राइट इसमें थारो क्यू हो जाए जिसलिए तुम इस राइट के अंडर आओ कि तुमने रिहेबिलिटेट किए जाए बाज़ाबादकारी के तौर के ऊपर आने हो ठीक है। उस तो बाद ये होता है जी तुमना राइट प्रोटेक्शन इसलिए जो प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट को राइट जो तो वो तो गार्डन को है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेके वही प्रोटेक्ट कर सके। दूसरा लोग अगर थारा फॉरेस्ट में आने था तो उन्होंने तम प्रोटेक्ट नहीं कर सके था उन्होंने जिगरे तम मारेंगे थारा पर केस बनाओ
क्योंकि तम जंगल का रखा नहीं था। हूँ यो जो कानून है ये तुमने कह लो कि तुम जंगल का भी रखा है, तुमने जंगल की भी जड़ी वह करनी है, राखी खुद करनी है, ठीक है जी। यो तुमने दे लो राइट रीजनरेशन को कि भाई तमने जड़ा है ना जंगल जड़ा है उसना दोबारा तो आबाद करना। हूँ तुम लोग डर गए कि भाई यो जंगल लाया तो जंगल वाला ही आ जाएगा, इस गल तो हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन यो राइट तमना दे लो रिहेबिलिटेशन में तमना और रीजनरेशन में तमना ये है कि दोबारा तो जंगल उगा सके, हरी जमी है वह तम उसमें जो चाहे वो कर सके। फिर चौथो राइट अगलो राइट दे लो प्रिजर्वेशन राइट कि तम इसना बचा सके तम इसना बचा सके जंगल ना। यो तमना ये 4-5 राइट मेनली दे लगो। फिर तमना और जरा राइट है विच आगे आता जाएगा जिसले हूँ उसके ऊपर फार्म के ऊपर जाऊंगा उसका। फिर हूँ आगे कि केड़ी जमीन जड़ी है वह जंगल मनी जाएगी, केड़ी जमीन है जंगल मनेगा। तमाम जमीन जड़ी महकमा जंगलात की है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, ठीक है जी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की काई भी जमीन है उसना उसका पर जिसका ऊपर एंट्री होगी ना जंगलात में वह जड़ी है फॉरेस्ट है। फिर दूसरी जमीन केड़ी है कि जंगल जाड़ जिसना को मालिक जड़ी है सरकार है लेकिन है जंगल जाड़ है। तीसरी जमीन वह है कि जिस जड़ी दिखता ही लगे कि तमना के जंगल है, बाहरों दिखता ही लगे कि जंगल है, वो पावे जंगल का नाम इंटर है कि नहीं है तो उसना भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा उसना जंगल मनो। इन जमीना का ऊपर तमना राइट्स मिले लगा, ठीक है ना। उस तो बाद जनाब किसना राइट मिले लगा, कौन ले सके इसना। देखो जी यो ना वह के तम कहेंगे भाई जंगल का ऊपर राइट मिले लगा और राणा साहब को पहुंचेंगे मिन्ना भी दबाओ जी कोई 10 कनाल, यह गल नहीं है। तम उसके ऊपर बैठा हुआ होना चाहिए, तम जिमी के ऊपर बैठा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। थारो जो है ना तम जिमी के ऊपर बैठा हुआ होना चाहिए पहला, या तम मालकी के ऊपर बैठा हुआ थारो गुजर बसर जिमी के ऊपर है, ठीक है ना। तम बैठा में मालकी जिमी के ऊपर लेकिन थारो गुजर बसर जिमी के ऊपर। दूसरी तीसरो है लाइवलीहुड सारोई मतलब बोनाफाइड लाइवलीहुड कि थारो सारो गुजर बसर रहत खैत सब कुछ जो है ना वो जंगल की जमीन पर होना चाहिए। तुमने ये साबित करना पै जाओ ड्यूरिंग प्रोसेस के भाई या इसके बगैर मेरे को चारो नहीं, अगर या ना वह जमी तो हूँ खजल हो जाऊं हूँ मतलब हूँ कोई जिंदगी ना गुजार सकूं। यह चीज तुमने साबित करनी है कि थारी जड़ी दारो मदार जो है ना जंगल की जिमी पर है उससे जिमी बाड़ी के ऊपर है। और इसमें एक सवाल लोग ज्यादा करें कि भाई क्या एम्प्लाई ना यो मिल सके, नहीं बिल्कुल नहीं मिल सकता, क्योंकि एम्प्लाई ने अपनो पेशा मुलाजमत हो गया ना, उसको पेशा जिम्मेदारी नहीं रही हो। हाँ उसका बच्चा उसकी काराली या कोई लोग या वो शहर चले गया मुड़ के आयो ही नहीं या वो देख तो नहीं कारा लाना, उस सूरत में जो है उसका कारगर लोग जो है वे उसका ऊपर कर सके क्लेम और वे देख सके। या कोई आदमी बुजुर्ग है मतलब एम्प्लाई जो है उसका बच्चा बालक है उन्होंने ले ली है जमीन आपे पावे लगाओ आपे करे लगाओ वे कर सके और अगर वे एम्प्लॉयड नहीं है, ठीक है ना जी। इतनी तो अपना गल आ गई ना समझ में तो फिर आगे चलांगा इंशाल्लाह। इस तो बाद जनाब केड़ा लोग हैं जिन्हें ना मिलेगी हूँ ये हो गया ना पहला आ गयो कि भाई कि तम बैठा हुआ होना चाहिए, यानी है कि फॉरेस्ट की जमीन लेवल लगी हुई और तम के लगा हुआ कि भाई मिन्ना भी दबाओ या कुछ इस तरह तम बैठा हुआ होना चाहिए। हूँ यह है कि किस ना मिले एसटीज ना शेड्यूल ट्राइब जो है उन्होंने मिलेगी, ठीक है जी। उसना मिलेगी अदर फॉरेस्ट डिवेलपर्स जेड़ा नॉन एसटी है लेकिन वे फॉरेस्ट में नहीं लगा जंगलात में नहीं लगा। एक तो शेड्यूल ट्राइब नहीं लगा, एक जेड़ा दूसरा लोग नहीं लगा हुआ उन्होंने के अदर फॉरेस्ट डिवेलपर्स दूसरे बाशिंदगान है जंगलात या जंगलात में राइस रखने वाला दूसरा लोग। हूँ इसमें यो है कि इन लोगों ने यह जिमी मिलेगी कितनी मिलेगी, क्वेश्चन आ जाए कितनी मिलेगी। यह तमना 79 कनाल 7 मरला तक मिल सके, तकरीबन 80 कनाल, लेकिन तमना साबित करना है वो कि भाई तम इस 80 कनाल ना करेगा क्या, थारा ऊपर डिपेंडेंट कितना लोग हैं, तम किस तरह इस जमीन है जो है ना वो इस्तेमाल करेगा, ठीक है ना। इस तो बाद हम आ जाएंगे जी या तमना मैं ब्रीफ सी एक इंट्रोडक्शन इसकी दे छोड़ी। हूँ थारा यो तम पूछेगा यो ये इंप्लीमेंट किस तरह वैल्यू हो भाई या गल दसा मतलब किस तरह नाल यो लागू वैल्यू हो। हूँ कहूंगा कि थारा ग्राम
जेडी थारी ग्राम पंचायत है ना, वह पंचायत डिपार्टमेंट के अंडर है, ठीक है। उसे ग्राम पंचायत में जरा लोग बालग हैं, वोटर नहीं, जरा बालग हैं, वे सारा कॉन्स्टिट्यूट करें ग्राम सभा। ग्राम सभा है ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट। यह बेसिक फर्क है कि पंचायत और ग्राम सभा में ये फर्क है कि पंचायत जी है वह पंचायत के अंडर है, ग्राम सभा जी है वह ट्राइबल अफेयर के अंडर है मेनली। तो ये दूसरा महकमा के अंडर है, वह दूसरा है, क्योंकि ट्राइबल अफेयर नहीं है, इस गलो इन्होंने रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज ने ये सारों को दे देते है, ठीक है ना। वो इस गलो हूं तमने क्या करना कि ग्राम सभा कॉन्स्टिट्यूट किस तरह करे। ग्राम सभा कॉन्स्टिट्यूट करे 18 साल तो ऊपर का बंदा जितना भी ऐसे एक जगह में वोटर जना है 1500 है, तो वे 750 कुछ बच्चा ऐड कर लेंगे जरा कि 18 साल का हो जाएगा। ग्राम सभा जी है वह एक कमेटी बनावेगी जी कि थारी बन गई होगी, आपस में लड़ाई हुई होगी, काफी कुछ चक्कर होएगा। हूं इसमें यह है कि इसमें जी कमेटी FRC की बनेगी, ग्राम सभा ने बनानी है, वे उस वास्ते काम करेंगी ना। FRC कमेटी जी है ग्राम सभा ग्रां की पीठ के ऊपर काम करेंगी, वो अपने काम नहीं करते हैं। मतलब हूं तो मैं दसना चाहूंगा कि ग्रां को कित रोल बना हुआ है ग्रां की तरफ, क्योंकि ग्रां का लोग रोज इकट्ठा नहीं हो सकता, इस गलो इन्होंने क्यों किया था, मैं एक FRC बनावेगा। FRC कॉन्स्टिट्यूट करेगी 10 to 15 लोगों की कमेटी। अगर 15 ही करे लगी तो 2/3 को मतलब है 2/3 मतलब 3 विचों 2 ST वेगा, ठीक है ना। 1/3 जड़ी है औरत होंगी वेगी, मतलब 3 विचों एक औरत वेगी। अगर 15 ही कमेटी है 10 ST वेगा, 5 जड़ी है उन्हें सारा में औरत वेगी। अगला मैं दसूंगा कि इसना ये क्यों जरूरत है कि 10 लोग क्यों ST का इसमें रखे, ठीक है जी। कमेटी तुमने कॉन्स्टिट्यूट की कमेटी ने अपना जो है ना एक चेयरमैन चुनना है, एक सेक्रेटरी चुनना है, जो तुमने चुन लियो है वो, ठीक है ना। उन्हें तुमने दसना चाहूं कि इस कमेटी को काम किया या कमेटी जो है अगर थारो क्लेम रिजेक्ट हुआ वो ये लोग रिस्पांसिबल रहेंगे, ये लोग रिस्पांसिबल रहेंगे अगर तुम थारो क्लेम रिजेक्ट हो गए हूं, या तुमने साफ दसो। और इना की रिस्पांसिबिलिटी बने लगी कि या नहीं है कि तुमने कोई तूफान को बना देता, तुमने ये ना रिस्पांसिबिलिटी दी है ग्रां ने, भाई लोगों का क्लेम सेटल कराओ, है ना, नाल रह गए। हूं उसमें क्या है, उस FRC ने ग्राम सभा ने करनो की है, ग्राम सभा का बिहाफ के ऊपर ग्रां ने एक कमेटी बना दी, उसने क्या करना है। सब तो पहला उसने एक SDM है जी की ADC है, SDM साहब ने एक चिट्ठी लिखनी है कि इस ग्रां को पूरा रिकॉर्ड दो, रेवेन्यू को फॉरेस्ट हो। मतलब यह कमेटी इतनी पावरफुल है, ग्राम सभा इस एक्ट में सब तो पावरफुल, सब तो ज्यादा ताकतवर अगर कोई है तो ग्राम सभा है, ग्रां का पंचायत का, उस पंचायत का हल्का का लोग कि सुप्रीम कोर्ट भी क्या कि ग्राम सभा को पूछो, पूरा एक्ट जो है उसको 2/3 ग्राम सभा पर है पूरा। अगर एक्ट रूल सारों की तम पड़ेगा उसके पीछे 75% ग्राम सभा को है, हर पावर ग्राम सभा को है, कोई भी पावर है ग्राइया को है। मतलब पहली कमेटी है जी ग्रां ने ग्रां ना हुकूक देना है, ठीक है ना। इस गलू ये जी FRC कमेटी है, या SDM ना एक लेटर लिखा ही, लेटर हम तुम प्रोवाइड करेंगे WhatsApp पर, ठीक है। उसमें थल्ला मोर लानी है चेयरमैन साहब ने और सेक्रेटरी साहब ने, उसके लिखे हुआ है कि तुम सेटलमेंट को रिकॉर्ड दो, तुम रेवेन्यू को रिकॉर्ड दो, तुम फॉरेस्ट को रिकॉर्ड दो, जो भी रिकॉर्ड है वो सारो जो है उन्होंने प्रोवाइड करो। तुमने कमेटी को थारे को वो फोटो स्टेट हो गया कि जो रिकॉर्ड है वो थारे को पूछे, ठीक है। सब तो पहला तो यह करना तुमने चिट्ठी लिखनी, उस तो भी पहला कानूनन तुमने ग्रां को इजाजत लेनी है कि हम क्लेम लिया हम क्लेम मतलब ग्रां को पूछना है ग्रां में कितना 50% जो ग्राम सभा का लोग है वे बनावे लगा हुआ कोरम, मतलब वे होना चाहिए, या उन्होंने दस्तखत होना चाहिए कि तुम क्लेम लेगा। हूं तुमने क्लेम लेना शुरू करना है जी। क्लेम लेने में तुमने एक नोटिस करना है, जिसमें तुमने वो नोटिस जो है वो किसी भी जगह भी लाना है जी। लोग आवे जी, या लोगों ने दसना है कि भाई नोटिस कार्ड दिता है, तुम अपना क्लेम जमा कराओ। उन क्लेम जमा कराने से तुमने एक खास टाइम रखना है, एक खास जगह रखनी है, उसके ऊपर भी लोग आवेगा क्लेम जमा। हूं तुमने कहूंगा कि क्लेम की तुमने बनानी है 3 कापी किस तरह बनानी है कि एक कापी तुमने इन्होंने देनी है, तुम अगे भेजो क्योंकि जी आर्डर होगा। एक कमेटी एक जड़ी तुमने अपने कोल रखनी है, एक रिकॉर्ड में रहेगी। और ये फॉरेस्ट राइट कमेटी है, एक रजिस्टर बना भाई जिसमें रोज को लिखेगी आज इतना क्लेम आया, फलां को आया, दूसरे दिन इतना क्लेम आया, तीसरे दिन इतना क्लेम। ये बहुत जरूरी है क्योंकि कल अगर थारी कोई चीज रिजेक्ट हुई, तुमने अपील की तो सारी चीज मांगेगा कि लियाओ जी फॉरेस्ट राइट कमेटी की रिकॉर्ड।
थारा को रिकॉर्ड ही नहीं हो लो, तुमने कोई इस तरह रिकॉर्ड ही नहीं मेंटेन कियो, तुमने एक दावा लेना शुरू करना। दावा का मतलब है तुमने एक फाइल लेनी शुरू करनी है, जमीना का ऊपर इन्होंने जो दावा है लोगों वे लेना शुरू करना है। तो उसके बीच तुमने तुमने क्या करना है कि उन्होंने रसीद देनी है, और जो दावो देगा उसने रसीद लेनी है। जिसले तुमने रसीद ले ली तो समझ लियो कि 13 लाख लोगों का दावा रिजेक्ट हो गया है हिंदुस्तान में, लेकिन उन्होंने नहीं कटे। उन्होंने क्यों? हमने क्लेम भरे हुए है, और क्लेम भरे हुए जब तक आखिरी कोर्ट तक नहीं जा सकता तब तो उन्होंने कोई नहीं कर सकता। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एफिडेविट दितो है हाई कोर्ट में, क्योंकि ये फिर लोग चले गए हैं हाई कोर्ट में कि इन्होंने कटोई, ठीक है ना। तो उन्होंने कटन की गल नहीं थी, उन्होंने क्योंकि हम इन्होंने नहीं कर सकता फिलहाल ये बैसेगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में हमने लिखा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्योंकि 13 लाख लोगों ने हम नहीं कर सका क्लेमन जो रिजेक्ट हो गया। ਹੁਣ तुमने क्लेम थारे को होना चाहिए, क्योंकि थारे कोठो पट्टन आवेगा, थारे नाल कोई काम करना आवेगा, थारे को क्लेम वो कॉपी होनी चाहिए कि भाई मेरे क्लेम भरे हुए तू के करे लो। वंस तुमने क्लेम भर छोड़ो ना, क्लेम भर के तुमने अपने को रखे कागज रसीद, फिर तुम मालिक हो गया जमीन का। जब तोड़ी के सरकार को बड़ो फैसलो दिल्ली विचू लेती, ठीक है ना। यह गल समझ में आ गई ना कि क्लेम वो थारो भतीजो है, थारो अपना कारो है, लेकिन उसको रसीद लेनी है और एक कॉपी पूरी जी है क्लेम की जी है वो अपने को रखनी है, ठीक है जी। क्लेम की जी कॉपी है वह तुमने अपने को रखनी है। फिर उस तो बाद तुमने रसीद देने तो बाद ये क्या करेगा? रसीद देने तो बाद ये पड़ताल करेगा कि थारा कागज चेक करेगा, थारा कागज चेक करेगा ये या कमेटी बैठ के कि कागज पूरा है कि नहीं, कागज के हैं वो आगे दसूंगा। पड़ताल करनी है इस कमेटी ने, पड़ताल करके देखेगा हाँ जी कागज, जिसको कागज काटा है उसने बुलावेगा भाई तू अपना कागज ला इसके नाम। पड़ताल करने तो बाद ये एसडीएम ना एक और चिट्ठी लिखेगा और तुमने एक चिट्ठी भेजेगा कि फलां डेट ना हम निशानदेही ना आ रहे हैं। एसडीएम साहब ने कहेगा कि तुम अपना लोग भेजो, वे तू पटवारी भेजेगा या थारो राखो भेजेगा, उसका नाल थारी एफआरसी के नाल जाए वो जुड़ो। तो तुमने निशानदेही वास्ते उस जमीन के भी जानो है, जमीन में जो जमींदार है जो जिसने क्लेम किया वो मौजूद होना चाहिए, उसे को ओरिजिनल कागज तो होना चाहिए। और कमेटी जाएगा पूछेगी या पटवारी भी या दूसरा लोग अगर सरकारी भी नाल वेगा वे तुमने पूछेगा जी दसो जी अपना जमीन की निशानदेही कराओ जी के है थारा को, तुमने नजर मरवाई जी या चीज है इसका लो इस्तेमाल कर लो और वह जो थारा निशानदेही जी हो जाएगी। लेकिन उसने तम अगर एफआरसी का मेंबर है तम उसको ले थारा कर देगा ये तम भी क्लेमेंट है, इसलिए तुमने उसके पीछे बाहर हो जाना है, उसलिए कमेटी पीछे तुमने बाहर हो जाना है। तुमने कहना कि तुम अपना लेवल के ऊपर सेटल करो इस क्लेम ना, हूँ इसके पीछे भाई इस जगह के पीछे हूँ दावेदार हूँ, कोई कमेटी को मेंबर चेयरमैन वगैरह नहीं। तो तुमने अपना था वो उसी तरह नाल जिसलिए ये कमेटी वापस आवेगी वह लिखेगी तहरीर कि भाई हम फलां का मकान में गया, फलां का क्लेम देखो, फलां को देखो, सारा क्लेम ठीक है या कुछ क्लेमों में तुमने कोई एतराज है, तुमने लिखो कि एतराज है, वे सारा क्लेम तुमने फाइनल करके एक रिपोर्ट बना गए, तुमने उसके ऊपर सारा मेंबरा ने साइन कर दी। तो एक्सेप्ट जिन्होंने को अपना है उन्होंने ऊपर तुमने नहीं करना, उन्होंने ऊपर वक्त करना। और उस तो बाद क्या करेगी, इसलिए तुमने ये सारा क्लेम इकट्ठा हो गया और ये तुमने निशानदेही भी कर ली। उस तो बाद तुमने करना एसडीएम साहब को जान तो पहला एसडीएम साहब इसका चेयरमैन, एसडीएम साहब ग्रां ना पूरा ना सदनो है, 50% उसमें होना चाहिए ग्राई, ठीक है ना। वे ग्राई आ गए उन्होंने सामने तुमने दसना इस तरह खड़ो हो गए यो क्लेम फलाना हुआ है, यो इतनी जमीन ऊपर क्लेम करे लोगो, यो फलाना हुआ यो इतनी जमीन ऊपर क्लेम करे लोगो। और हमने जो है ये देखियो है कि भाई इस जमीन के ऊपर इसको राइट है या यो उतरा लोगो या ऐसा को सबूत है या कुछ है। भाई जी 2 मिनट यार, अच्छा तमने इसलिए उस कमेटी ने ये सबूत जो है ग्रां के सामने पेश करना है, ग्रां के सामने पेश करना है, ठीक है ना। ग्रां ने फिर इसना अप्रूव करना है, फिर ग्राइया के ऊपर एक करारदाद लिखी जाएगी कि फलां डेट ना ग्राम सभा मुनक्कद हुई है, कागज हम देंगे, मतलब हम प्रोवाइड करेंगे तो ना कागज किस तरह स्पेसिमन एक थारो कुछ भी और भी हो सके, लेकिन एक अंदाजन के भाई इस तरह वो लिखे होने तम जिसले पास कर छड़ेगा उस क्लेम ना ग्रां पास कर छड़ेगा। उस तो बाद जनाब डीसी साहब ने वापस भेजता रहेगा कि भाई इसमें यह चीज कट है, उसमें वह चीज कट है, यह चीज इत तक इख्तियार है ग्राम का लोगों ना कि वह अगर क्या गई सरकार कहेगी इसना निकलो और ग्राम साहब सभा कहेगी नहीं निकलता,
एक 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 तम एक रेजोल्यूशन पास करेंगे ग्राम फार्म सी कि भाई इस बंदा ना काम करता नहीं तो वो रख सके, मतलब इतना इख्तियार है उसके ऊपर बेस्ट इतना इख्तियार है इसना कि तम अगर किसी बंदा ना करना चाहे फिर थारा इलाका के भी सुनिए जी भाई मेरा सुनिएगा। अच्छा अच्छा, तो जिसले ग्राम सभा जड़ी है ना थारी, अगर तमना पोल लान ना आवे फॉरेस्ट वाला, अगर तमना मतलब आज क्योंकि बहुत सारा लोगों का फोन आवे था ये हो गयो वो हो गयो, थारी ग्राम सभा उन्होंने इजाजत देगी ताई फॉरेस्ट वाला कुछ कर सकेगा, बूटा ला सकेगा या कुछ कर सकेगा, मतलब यह थारो इख्तियार है इस एक्ट के तहत। यो हूं नहीं कह रहे हो एक्ट कह रहे हो, मतलब हूं इसको खड़ो हो गए, यो एक्ट जो है ना इसके अंदर रूल्स हैं, इसके बीच कोर्ट का डायरेक्टिव है, गवर्नमेंट का डायरेक्टिव है, सब कुछ है, एक्ट भी है, रूल भी है, डायरेक्टिव भी है, कोर्ट ऑर्डर्स भी है, चार चीजें। ये तमना क्या लगा तम बहुत पावरफुल है, तम ही ताकतवर है, तम रिकॉर्ड थारी एफआरसी कमेटी कहेगी नहीं जी ये जो रिकॉर्ड तुमने दितो ये गलत है, ममना तो वो तो चाहिए रिकॉर्ड, तमना वे देंगे, दे आर बाउंड टू गिव यू रिकॉर्ड। हुन ये जो तमना मैं दस्यो बिचू पटवारी साहब ना भी तमने बुलानो है, हुन पटवारी साहब और राखा साहब नहीं आया, तमने उस दिन निशानदेही करने जाना, तमने चले जाना, तमने जाकर निशानदेही करके आनी अपनी रिपोर्ट दे छोड़नी। उसने एक और मौको देनो, एसडीएम साहब ने कह गया कि भाई तू इस तरह करके इस बंदा ना भेज, इसने एक दफा हमने क्यों तो यू नहीं आया, अगर वो दूसरी दफा भी राखो तो वो नहीं आया, अगर दूसरी दफा भी वे नहीं आया तो ग्राम सभा ने जो पास कर छड़े वो पास कर छड़े। अगर उसना पटवारी साहब ना या गार्ड साहब ना कोई एतराज है वो लिखे दे, ग्राई ना कोई एतराज है वो लिखे दे, किसी कमेटी मेंबर ना कोई एतराज है वो लिखे दे, वो जुबानी इसमें कोई चलतो नहीं। अगर गार्ड साहब और मतलब कोई भी जो सरकारी बंदो तुमने भेजे जाए वो निशानदेही हो, वो साइन नहीं कर लोगे, इसको मतलब डीम्ड के वो मतलब वो आया ही नहीं, मतलब इसको मतलब है वो आया ही नहीं। अगर वो आवे हो तो हम उसमें कोई या स्पेसिफिक कोई इस तरह जर्नलाइज तम मेरा ग्राम के ऊपर एतराज मत करो, किसी के ऊपर पर्टिकुलर बंदा के ऊपर है वो करो, मतलब अगर थारा के लोग आवेंगे एतराज करना नहीं जी यो ग्रां इस तरह है क्योंकि उसमें कुछ आना पेट ना दर्द है, तमने उसने क्योंकि तो स्पेसिफिक क्लेम का बारे में बोलना इकड़ इकड़ का बारे में हम जवाब देंगे, तमने यो समझना है कि थारो ग्राम बहुत पावरफुल है, थारी कमेटी बहुत पावरफुल है, यह चीज थारा दिमाग में होनी चाहिए। और तमने यो होना चाहिए कि इस राइट का इत आ जान नाल ग्राम सभा का बन जान नाल फॉरेस्ट को कोई राइट्स नहीं है कि थारा इलाका में जाके थारी इजाजत के बगैर अंदर आ सके, या हूं तमना साफ दस्ती एक्ट कह लो, ठीक है ना। हुन तुमने क्या किया जी कि तुमने ये सारा दावा जड़ाए वे इकट्ठा कर लिया है और तुमने ग्राइया ना दस छड़े हैं, उसके नाल नाल तुमने एक बनाना नक्शो ग्राम को नक्शो बनाना जो लोग बैठा हुए इसके पीछे वो जरूरी है बहुत, कम से कम थारो एक अंदाजन नक्शा जाना चाहिए जो कि इस तरह नाल बने होगा, अपना आप नाल बनाई हो, कोई इस तरह की गल नहीं है कि हम मतलब फेसिंग ईस्ट मशरक मगरब, जिस तरह ततीमो है ना मशरक की तरफ मगरब की तरफ शुमाल जनूब, इस तो जी यो एकड़ को प्लाट है, ये दूसरा हुआ है, ये तीसरा हुआ है, ये चौथा हुआ है, पंजवा हुआ है, इस तरह नाल ये बने लगाओ ना, ये मतलब ये जमीन है से लोगों की, हमने एक अंदाजन हम दसूंगा कि एक नंबर की जमीन इतवी है, एक नंबर की जमीन जड़ी है इतवी है, ठीक है ना। तुमने इत लिखना है उसको ना एक नंबर को से उसको ना है मोहम्मद दीन, उसका नाम लिखना है कि मेजरिंग 70 कनाल यह भी है और यह भी है, ठीक है ना। 2 नंबर को तुमने लिखना है 2 नंबर नाम, इत नंबर पाना है, इत ना लिखना है, इत नंबर पाना है, तुमने जमीना का भी इत ना लिखना है, अंदाजन बनाना मतलब ये नहीं कि एक्यूरेट तो बना लेंगे, इस तरह कोई मशरक की तरफ देखा हूँ इत तो देखूंगा ना, जिस तरफ सूरज चढ़ा लगा उस तरफ ग्रह ना देखना, उससे सामने बनाना, तुमने थारे को बहुत सारा बच्चा होगा काबल वे बना देगा तुम नक्शो, ये नक्शो लाना जरूरी है क्योंकि एंड के ऊपर तुमने इसी नक्शा के ऊपर जमीन लाट रहा, ठीक है ना। इसलिए ये नक्शा भी थारो बन गयो एक ना, मतलब एक बड़ा चार्ट के ऊपर बड़ा मुश्किल लगा लेकिन बहुत इजी है, हम तुम्हें स्पेसिमेन देंगा किसी ग्राम को नक्शो बने हो, एक स्पेसिमेन भेजेंगे तुमने व्हाट्सएप इसके ऊपर पीडीएफ में, तम उसने देखा बना सके बीचू रस्तों किस तरह निकला है, मस्जिद कितना है, कब्रिस्तान कितना है, थोड़ी छोटी डिमार्केशन करना लग जाएगी, किस तरह लिखना है कि भाई किस किस को प्लाट कितना है, कौन कितना और क्लेम करे, वो ये क्लेम करें लगा होता, ठीक है ना।
उस तो बाद जरीब पै गई, उस तो बाद अपना इलाका जो है मिल गया दिता जाएगा, लेकिन तब तभी तुमने दे छुड़ना है। हूँ जिले ये सारा कुछ हो गया ना, नक्शे भी हो गए, उस तो बाद तुमने इस कमेटी का चंदिंदा लोगों ने SDM साहब को ले जाना है, जेड़ा कि चेयरमैन है, एज चेयरमैन ऑफ नेक्स्ट कमेटी, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, उन्होंने ये क्लेम देना है, उन्होंने कोई क्लर्क है वो एक एकड़ की रसीद आनी है, रसीद आने के अंदर रखना, ठीक है जी। थारो FRC को काम जो है वो खत्म हो गया। उस तो बाद वे जड़ा है ना अगली कमेटी वैगी जड़ी उगा वैगी सब डिस्ट्रिक्ट लेवल की, उसमें है रेंजर साहब, उसमें है थारो SDM साहब और थारो जो है ना BDO साहब और त्रै थारा BDC में जड़ा चुन के आए हैं मेंबर, वे उसमें मेंबर बनेगा। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में त्रै DDC का मेंबर बनेगा थारा जो ST के चुन, ठीक है ना। उत कोई भी थारो क्लेम जाए वो वे वापस करेगा कि भाई इसमें यो कागज काटा, रिजेक्ट नहीं कर सकता। तमना सुन तो बगैर कोई रिजेक्शन नहीं हो सकता। अगर तुम साल ना गया 2 साल ना गया, जब थोड़ी वे तमना सुन नहीं लेता तो अपना रिजेक्ट नहीं कर सकता। इस गलों तमना यह जी है ना FRC कमेटी को इस गलों है कि उसने सारो रिकॉर्ड मेंटेन करना है। कल कोई आ जाए तमना कहेगा कि DFO साहब के भाई दसो FRC ने की क्लेम की हुआ या थारो के क्लेम है भाई, वो FRC ने देनी है ना उन्होंने काफी, उन्होंने को क्लेम जो है पूछो। हूँ तुमने दसो कि फार्म किस तरह भरना, फिर थारा सवाल ले लिया, कोई ज्यादा लंबी गल जनाब। इसमें फार्म ABC, ठीक है जी, BC कर सर। फार्म A जो है ना वो थारो निजी हित को है, कि तुम रे लगावा ना जिन्ना जिन्ना इलाका का भी थारी सेमी है जिसमें तुम गाँव में लगावा, उसका बारह में क्या है, फार्म A है, फार्म A में पहलो ये कर दिया है ना, फार्म A एक एक करके तुमने दस्ता जाना, तुमने थोड़ा अंदाजो रहेगो कि तुमने फार्म किस तरह भरना है। पहलो है जी क्लेमेंट को नाम, मतलब दावेदार को नाम। अगर दावेदार बाप है, मतलब बाप को ले रिकॉर्ड है, दादा को रिकॉर्ड है, वे है नहीं है, या बाप ने जमीन बांट दी है, ये तो अपनो नाम लिखो, आगे लिखो तफसील आगे दर्ज है। अगर तुमने लिखना है कि अपनो बयान करना है कि मुजर दावेदार फलां वल्दे फलां कौम फलां सकना फलां बयान करता है कि मुजर के वालिद साहब के नाम दादे के नाम पे रिकॉर्ड है, लेकिन फलां सान को मेरी शादी हुई है और मुझे जमीन बांट के दे दी गई है, लिहाजा रिकॉर्ड दादे का लगाया जा रहा है। और ये भी साबित करना तुमने कि वो दादा को कोई ऐसा हो कि जिसने तुमने दस्तो वह के वो दादो है ना, जो तुमने दस्तो वह के वो वालिद साहब है या दादा है, कोई रिकॉर्ड दस्तो वह कोई ना कोई कागज तुमने दस्तो वह शजरो दसेगा या कोई भी चीज जड़ी भी तुमने घर के बीच अवेलेबल है तुमने। दूसरो है जनाब फादर स्पोज शरीके याद कौन है, वालदेन कौन है, माँ बाप कौन है, ये तो आसान है। एड्रेस केड़ो है, इसको एड्रेस लिखना है, चाहे तुम तो टोपो भी क्लेम करेगा एड्रेस इसको लिखना है। ग्राम पंचायत विलेज केड़ो है, ग्राम पंचायत केड़ी है, तहसील केड़ी है, डिस्ट्रिक्ट केड़ो, ये तो तुमने पता ही है। शेड्यूल ट्राइब को इसमें लिखा हुआ है कि अगर तुम शेड्यूल ट्राइब है तो अपने नाल के इसके नाल डॉक्यूमेंट लाओ शेड्यूल ट्राइब को। कोई रियासत ने ये किया कि ग्राम सभा ना अथोराइज कर छड़िया कि तम ही देखो केड़ो शेड्यूल ट्राइब है, क्योंकि जो लोग फॉरेस्ट में बैठा हुए उन्होंने ST सर्टिफिकेट देता नहीं लगा, उसमें कोई जमीन चाहिए था नहीं। तो इस गलों बहुत सारी रियासत ने हम भी कोशिश करांगा कि इस तरह कोई आर्डर जो है हमारा जो लीडर हजरात है अगर चाहेगा तो इस तरह एक आर्डर एक सर्कुलर निकल जाएगा जी ग्राम सभा अथराइज है। जब थोड़ी ग्राम सभा अथराइज नहीं है तो हम एक एफिडेविट दे दें, अपना बेटा को कोई ST है वो ला दें, तो क्लेम जो है हम प्रोसेस कर सकें। फिलहाल चलो उसमें तमना ये है कि कहेगा कि दो सर्टिफिकेट तो चलो कल तम दे सकें या परसों दे सकें, किसी भी तेड़ा तम दे सकें, या कोई थोड़ी कोई आर्डर आ जाओ, ये हूँ दसना चाहूँ। अगर तम अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं और थारी मिसिस जी है ST है तो उसकी तम सर्टिफिकेट ला सकें। आगे जी के नेम ऑफ मेंबर ऑफ फैमिली, ये तो तुमने पता है कि कुंभा का अफराद, लेकिन तुमने बयान करना आगे जाके सफा का ऊपर कि तफसील आगे दर्ज है अलग से सफे पर, तो उस अलग से सफा का ऊपर तुमने दसना है कि दावेदार को नाम, उसका वालदेन को नाम, उसका मतलब जो भी धारा के ऊपर जरा राशन कार्ड में नाम लिखा मैं उसका, अगर धारा पिछू थारो बच्चों या कोई मतलब मुलाजिम है उसने लिखो नॉट डिपेंडेंट, थारा ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन लिख छोड़ो फैमिली का मेंबर, ठीक है ना। हूँ जो असली फार्म आया ना जो तुम जाएगा कि अराजी नवीस को लेवी कि भाई तू पार गया दे, वो नहीं तुमने पार गया दस सकते, तम किसी बंदा को ले चलेगा यो फार्म ही ना पार गए दे, वो फार्म नहीं पढ़ सकते थारो, इस तो अगर जो फार्म शुरू है
यो क्या है जी कि यो फार्म है, इस तो अगे जी फार्म है ना कहानी वह है थारी अपनी कार की कहानी है। तमना मिन्ना दसनो है कि तम कितने लगावा के करे लगावा, यो यह कहानी है अपना। तमने इससे में सारी तफसील लिखनी है, लेकिन एक जगह नहीं है। हूँ तमना दसूंगा कि तम किसी को लगे चले जाएंगे, ये फार्म नहीं पार गया तमने दे सकते। इस गल हूँ तमने दसना चाहूँ कि इसमें नेचर ऑफ क्लेम ऑन लैंड, तम थारी नोयत की है जमीन के ऊपर क्लेम, फॉरेस्ट लैंड के ऊपर एक्सटेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड ऑक्युपाइड, तमने कितनी जमीन के ऊपर थारो कब्जो है। थल्ला लिखियो है फॉर रिहेबिलिटेशन सेल्फ कल्टीवेशन, तम राइश रखे लगा हुआ कि जिम्मेवारी करेगा। उन इसके भी तमने की करना है कि एक अलग तो कागज लाना है, अलग तो एक कागज लाना है, उसने मुजर ने बयान करना है, मुजर ने दावेदार ने बयान करना है। तमने देखना थारी जिमी में कितना बूटा है, तम जिमी को के ले लगा हुआ। तमने लिखना है कि मुजर या कोल 18 कनाल जमीन है, मुजर उसमें जिमी बाड़ी भी करे लगो, मुजर ने मेवेदार बूटा भी लाया है, मुजर को माल भी चले लगो। जेड़ी कहानी थारी कारगी है, तम बाड़ी है मुजर की, उसके बीच बाड़ो है, बकरी है, जो भी है सब तफसील जेड़ी है ना तमने इसमें आगे तो कॉलम में नंबर 1 आवे ना एक्सटेंट ऑफ नेम, तो तम राइश रखने का कुछ नहीं करो। इसमें पूरी अपनी कारगी कहानी लिखनी है जमीन की, जो तम जमीन में करने लगाओ। यो ना वह कल थारो दावो रिजेक्ट हुआ तम कहीं हूं ग्रेजिंग भी करूं तो कहते हैं लिखो ही नहीं फार्म में कितने ग्रेजिंग ते लिखो। तमने जो भी करनो है इसमें लिखनो है अलग तो पेज लागे कि मुजर बयान करता है कि मुजर के पास इतनी जमीन है, इतना है, वो इसमें के इस्तेमाल कर लूँ कि जो भी दम लामे लगा हुआ, मक लामे ताई लामे लगा हुआ, कोई और चीज लामे लगा हुआ, दाल लामे लगा जो, क्योंकि जिमी फॉरेस्ट की है। सुनियो भाई, जिमी फॉरेस्ट की है, तमने देती है, तमने यो दसना कि दावो थारो की है, जो कुछ भी वैगो इससे दावा में वैगो लिखियो वो वैगो इससे दावा में लिखियो वैगो। कल तुम और कुछ करेंगे वो चेंज नहीं हो सकती। लैंड जेडी है, लैंड की जेडी भी तुम दावो करेंगे उसे चेंज नहीं कर सकता बगैर इजाजत के, बगैर ग्राम सभा फिर पड़ेगी, फिर तुम फार्म भरेगा नहीं। उनमें ना दाल करेंगे, दाल भी उगाने को मौको दियो, मेवो भी ले जाने को मौको दियो, मतलब बूटा को छांग भी ले जाने को मौको दियो। इसमें सारे को लिखो ना तुम, मतलब इस पॉइंट में तुमने सिर्फ यो नहीं लिखना, इसमें लिखना कि इतनी जमीन ऑक्युपाइड है, मेरे थल्ले है, मेरा जेरी कब्जा है, यह है, और इसमें हूँ ये चीज सारा बूटा गिनो, कितना बूटा है उसमें, मेवेदार कितना है, माल कितना है, जोखर कितना, सब तो हमने बिना पढ़ते ही पता लग जाना बाबा को इतना कुछ है, मतलब बिना पता लगने हम जमीन ना किस वजह इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी है कि अगर डिस्प्यूटेड लैंड है, अगर थारा नाल कजियो है किसी का नाम, अगर नहीं है तो लिखियो नहीं, अगर है तो लिखना है तुमने कि भाई मुजर फलां बयान करता है, जो भी साकना फलां बयान करता है कि मुजर का तनाजा अपने भाई के साथ है, पड़ोसी के साथ है, जेडी थारी तफसील है ना उसमें तम के लगा हुआ, वो के क्या लगा, कागज के ये सारा इसके नाल ला देना। अगर तनाजो है जमीन का, सरकार नाल तनाजो है, किसी नाल तनाजो, कोई थारा हक में आर्डर आए तो ये दूसरा नंबर के ऊपर बुलाना, अगर नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तीसरा है पट्टा लीज ग्रांट इफ एनी, कि सरकार ने अपना LP6 के तहत किसी कानून के तहत जंगलात की जमीन भी थोड़ी जी दी हुई है, ठीक है ना। ये पॉइंट उन्ना वास्ता है जिन्होंने जमीन थोड़ी बहुत दी हुई है, सरकार ने बहुत सारे लोगों ने दी हुई है कि वे थोड़ी बहुत राइश वास्ते जमीन है। तुमने इसके भी लिखना है कि मुजर फलां वल्दे फलां के पास कुल रकबा जो है 18 कनाल है, जिसमें से 6 कनाल जो है सरकार ने मुझे लीज किया है या मुझे इस ऑर्डर के तहत दिया है, ठीक है ना। उसमें तुमने वो ऑर्डर नाल लाना, पूरी तफसील लानी है कि बाकी जो एरियो है उसका कब्जा में बाकी एरियो भी वह ना 4 कनाल थोड़ी वह गई। उसने लिखना कि बाकी एरियो अगर ना वह मेरे नाल तो मेरे गुजारो नहीं होते लोगों, लेकिन लिहाजा मेरे को टोटल 18 कनाल जमीन है, और इसमें सारी तफसील लिखनी है उसकी जेडी तुमने अगर अलॉट हुए, अगर नहीं हुए वो लीज नहीं होगी तो इसमें लिखना नहीं, ठीक है ना। फिर उसके बाद है लैंड फॉर इन सिटू रिहेबिलिटेशन और अल्टरनेटिव लैंड, कि अगर तुमने कोई जंगल बिचू काट गया, कहीं जिमी दी गई वैगी दूसरी, अगर बात ये कोई इस तरह रिवायत हुई नहीं, लिहाजा लैंड फ्रॉम वेयर डिस्प्लेस्ड विदाउट लैंड कंपनसेशन, अगर तुमने पिछला 5 साल में अगर किसी जमीन को काट दी तो भी है, और तुम इसका भी क्लेम कर सके कि पूरी कहानी लिखा कि हूँ फलां जगह तो बॉर्डर के ऊपर तो फेंसिंग होगी, फेंसिंग आगे मेरी टोक पे थी, घर कार पे तो मैंने काट दी तो भी हो, वो तो मैंने रिहेबिलिटेट करो, इसमें तुमने रिहेबिलिटेशन को राइट मिले, ठीक है जी। अगर थारो है कोई किधर कटी होगा, अगर नहीं कटी होगा तो इसमें नहीं लिखियो,
हूँ जो यो एक और पॉइंट है ना जी, यो हूँ खास तौर पे ऊपर थारा भी गोश गुजार करना चाहूँ और सारा जो लोग बैठा हुए हैं, और ये चीज़ जी है काफ़ी फैलाने की जरूरत है इस गलों कि एक्सटेंट ऑफ लैंड इन फॉरेस्ट विलेजेस इफ एनी, ये है कि सरकार कह रही थी कि 70 साल वो रिकॉर्ड अगर किसी भी विलेज को है, किसी भी ग्राम को ऐसा रिकॉर्ड है कि वो 70 साल तो लोग रह लगाओ, तब वो रेवेन्यू विलेज डिक्लेयर किया जा सके अगर वो फॉरेस्ट विलेज है। अगर वो सारा को सारो फॉरेस्ट विलेज है या अदो फॉरेस्ट विलेज है अदो रेवेन्यू विलेज है, थारा को अगर कोई कागज आ जाएंगे कि ये 70 साल तो लोग कितने लगाओ, ये पूरो डीसी साहब इसको ऑर्डर कर सके तो हमने ग्राम सभा में फॉर्म सी भरना है। फॉर्म सी में तुमने भरना है कि भाई हम सारा ग्राम का लोग या कहाँ लगाओ, ये लोग 70 साल तो रह लगा इस ग्राम ना जो रेवेन्यू विलेज डिक्लेयर करो। ये जो है ना एक और एक्ट आया है कंजर्वेशन एक्ट 1980, कंजर्वेशन एक्ट जो है वो भी 5 अप्रैल ना आया है, नहीं 5 अगस्त ना आया 2019 में। कंजर्वेशन एक्ट 1980 जो तुमना कंजर्वेशन एक्ट 1980 कंजर्वेशन एक्ट है। हिंदुस्तान में हजारों ग्राम जिन्होंने 70 साल हो गए हैं उन्होंने रेवेन्यू विलेज में डिक्लेयर किया गया है। जिस थारो सड़क को मसलो आलो है, जिस थारो कोई भी मसलो है वो थारो तुम्हारा डिस्पेंसरी उसका ग्रांट ही अलग है, गवर्नमेंट की ग्रांट अलग है जेड़ा रेवेन्यू फॉरेस्ट विलेज ना ये रेवेन्यू विलेज डिक्लेयर करें, लेकिन तमना तम जिमी नहीं बेच सकता, मतलब जिमी अपना यूज में कर सके तम जिमी नहीं बेच। एनी अदर ट्रेडिशनल राइट या गल सुनी हो इसके ऊपर भी बड़ो जोर ना, ये सारा के ऊपर खुलाई है कि एक तो हो गया ना थारा कार्गो मसलो कि तुमने कार्गो तो दस छोड़ो कि भाई हूँ इस तरह रहूँ, इतना कनाल जमीन है, इतना है सारा डिटेल तुमने दे छोड़ी। हूँ ये है कि एनी अदर ट्रेडिशनल राइट कोई दूजा रवायती जेड़ा थारा हकूक जमीन के ऊपर थारा रवायती हक है कि थारा ग्राम हो कब्रिस्तान है, थारा कार्गो कब्रिस्तान है, उसके ऊपर थारा रवायती हक है। तुमने लिखना है कि मुजर फलां वल्दे फलां कौम फलां साकना फलां बयान करता है कि मुजर का कब्रिस्तान जो भी कब्रिस्तान लोकेलिटी है तुमने दसनी है कि यह लोकेलिटी है। दूसरा तुमने दसना कि मुजर की मस्जिद फलानी जगह है, क्योंकि सारो ये फॉरेस्ट की जमीन है। मुजर को रस्तो फलां जगह तो आवे लोगो वो काट कर, ठीक है ना। मुजर को छप्पड़ जड़ो है ना, वो छप्पड़ जड़ो है ना, मतलब जैसा ग्राम तलाव है वो केड़ी जगह के ऊपर है, छां केड़ी जगह के ऊपर है। ये ना है कि छां किसी की जमीन में आ जाता है वो तमना बाद में बढ़ना दे, इसके लिए ये कॉमन राइट है। कॉमन राइट में तुमने अप्लाई करना है कि मैंने मेरी छां होता है, मेरा दूसरा ग्राम है जान को रस्तो होता है, सारा वो है, लेकिन तुमने ये लिखना मेरे ट्रेडिशनल राइट्स इसका ऊपर है। सारी जियारत है कई ग्राम में तुम उसके भी जेल लगाओ, लेकिन जेल लगाओ फॉरेस्ट का एरिया तो तुमने इसके भी लिखना है कि यह चीज है। फिर उसके बाद एविडेंस या ओन सुनियो जी, या ओन एक और आया कि तुम करें तो लगाओ फार्म में पार्शल इसका नाल सबूत लाना है दो या इस तो मता, ये केड़ा सबूत है, ये सबूत देख लीजिए कि इसके बगैर तारो फार्म जो है ना मनियो नहीं जा सकते कि तुम उस जमीन के ऊपर नहीं लगावा। तुमना चाहिए सबूत रूल 13 के तहत, रूल 13 में सबूत है। सबूत केड़ा चाहिए, नंबर 1 अगर थारा को रेवेन्यू सबूत, रेवेन्यू को सबूत महकमा माल को थारी काई गिरदावरी तोड़ छोड़ी कट छोड़ी रेंट एंट्री कर छोड़ी कुछ वाह जी उसकी नकल ले आओ कि भाई उस तड़े भी हुई तरह तो लोगो इसमें क्या है सबूत में कि अगर तुम एसटी हैं तब 2005 जो ना 13 दिसंबर तो पहला चाहिए, 12 दिसंबर 2005 तो पहला का 2 सबूत चाहिए जमीन के ऊपर, ठीक है ना। 2005 तो पहला का 2 सबूत चाहिए। अगर तुम एसटी नहीं है, अदर फॉरेस्ट डिवेलर्स हैं, अदर फॉरेस्ट डिवेलर्स हैं, नॉन एसटी हैं, अगर तुम नॉन एसटी हैं तमना चाहिए थारा दादा का टाइम को रिकॉर्ड, थारो दादो इतने थे, फिर थारा वालिद साहब इतने था, तो थारो जो बच्चों है वो क्लेम कर रहे लोगों उसना, और यो दसा लोगों कि वो पिछला 75 साल तो मतलब आजादी तो पहला तो इतने लोग, ठीक है ना। उन्होंने चाहिए 3 नस्लों को रिकॉर्ड, 3 नस्लों को रिकॉर्ड के मतलब वो आदमी जो है उसको दादो रहता कई जगह 75 साल लिखे हुआ है, कई जगह इन्होंने लिखा है कि एज क्विकली जी है ना, मतलब 15-15 साल के बाद हो जाए ना, 15-15 साल के बाद नवी जी है नवी नवा लोग जो है आ जाए, नवी नस्ल आ जाए तो 45 साल भी करने लगाओ, लेकिन 75 साल को रिकॉर्ड तो ना लुड़ा है। तीसरा वो रिकॉर्ड लड़ रहा है रेवेन्यू रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड अगर थारू को है गिरदावरी ड्यूटी है किसी ने अलॉट की हुई है। दूसरा है फॉरेस्ट लैंड,
फॉरेस्ट को रिकॉर्ड कि तमना फॉरेस्ट ने कोई मतलब 2005 तो पहला थारा बूटा पटिया तमना वो स्वाइन कियो तमना के कियो यो कियो वो कियो जो भी है तमना फॉरेस्ट के नाल जो भी झगड़ा रहे हैं उसमें कोई कागज थारा को आया हुआ वो भी चले हो। तीसरो है जनाब, तीसरो है कोई भी सरकारी कागज जिसमें थारा चूल्हा का कागज हो गया, कोई जिसके ऊपर मोहर लगी हुई है, कोई सर्टिफिकेट स्टेट सब्जेक्ट कुछ जो भी चीज थारा को सरकार की है वह तमने इसके बीच तमना दो कोई चीज जड़ी है, दो तो मती में है बहुत अच्छो है, लेकिन अगर दो चीज रहेंगी तो दो भी चलेगी। चौथो आगे थारो जी सरकार के बाद अदालत का सबूत तमने अदालत ने थारा खिलाफ पर्चो हो गयो 2005 तो पहला या दादा साहब के टाइम का वेले कोई पर्चो हो गयो उसमें कोई गवाही हुई थी, थाना वो रिकॉर्ड है वो भी तुम पेश कर सकें कि भाई आपस में हमारी लड़ाई हुई थी। टोका वास्ते तो ज्यादा बेटर है क्योंकि टोका में बहुत लड़ाई हुई है और उसका भी बड़ी सारी जिमनी है, हम दस सकें वो रिकॉर्ड के भी वो रिकॉर्ड है हमारो। अगर कोई थाना में एक बंदा को कख नहीं निकले उसे के बिना थाना वाला पकड़ ले गया था उसे अदालत में क्योंकि चलान हुई वो तो उसे कट के आने हो उसका भी लिखे हो तो कि भाई इस आदमी ने हमने करूँ पकड़ के वो भी चला हुआ था जुर्माना हुआ है, कोई सरकारी रसीद थारा को 2005 तो पहला ये बैगी वह चलेगी, ठीक है। इस तो बाद आ गया मौका का ऊपर थारा सबूत कि भाई किसी ने दस्यो कि भाई हूं तो इतना लोगों ये मेरे कोठो नवो है लेकिन यो मेरा दादा को खोड़ो है, यो मेरा कोई पुरानी कोई चीज टठी भी बैगी थारा कार पुराना मिसमार होया महंगा उन्हें की निशानी होगी वह भी तुम पेश कर सकेंगे यो इतना साल पुराना है, ठीक है ना। अगर मान लो थारे को कोई भी एविडेंस नहीं निकलती, कोई भी एविडेंस तब ना थारे को रेवेन्यू रिकॉर्ड है, ना थारे को फॉरेस्ट को है, ना थारे को सरकार को है, ना कोई और थारे को निकले लगो, फिर तब ना एक्ट कह लगो कि तुम करवा सकें स्टेटमेंट ऑफ एल्डर्स क्या है कि बड़ेड़ा की तुमने बयान कराना है 70 साल तो ऊपर होना चाहिए, 70 साल तो ऊपर को बंदो होना चाहिए और नेडमा ग्राह को वह और वो आदमी जो फॉरेस्ट में ना रहते वह उसका ऊपर क्लेम ना लेते वह वो अगर थारा आकमा कोई औरत मर्द बयान कर दे कि मुजर फलां वल्दे फलां कौन फलां सैकना फलां बयान करता है कि मुजर इस जो भी आदमी है इसका दादा ना जाने कि वो इधर रहता है, अदर फॉरेस्ट डिवेलपर्स वास्ते कोई और रस्तो है ही नहीं कि अगर उसकी कोई इस तरह की कोई है, लेकिन वो जो है वो ऑथेंटिक गवाह होना चाहिए और उसको तरह लिखे देते होना चाहिए और घराना उसके ऊपर एतराज नहीं होना चाहिए, घराना उसके ऊपर एतराज बाकी लोगों ने उसके ऊपर एतराज नहीं होना चाहिए कि ये तो इस तरह है। लेकिन तमना क्या है कि दो जड़े हैं, दो गवाह जड़े हैं नेडमा ग्राह कोई बुजुर्ग कोई थारा आपका बीच अगर कर दें तो ताम ही चल जाओ, ये भी सबूत जो है तुम दो ला सके अगर थारे कोई भी सबूत नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ एल्डर्स ला सके। फिर जनाब एनी अदर इंफॉर्मेशन कोई दूसरी इंफॉर्मेशन तुम देना चाहो कि तमना कोई और मसला है ग्रां को थारो ना चले लगो है ना भाई जी वैसे ही होगी। तो इसमें यो है कि इसमें कोई भी थारे को अदर इंफॉर्मेशन तुम दे सके जो तुम जावेद साहब ने लिखते गल की है मेरी तो कहानी इसमें आती नहीं लगी भी मेरी तो कोई और कहानी है, ठीक है ना। इसमें तुमने यह गल करनी है अगे लाना है साइन करना अंगूठो लाना अंगूठो अपना लाइयो किसी को नहीं। हूँ हम आ जाएंगे क्विकली फॉर्म बी के ऊपर जरा लोग टोक जे लगाओ बकरवाल कितना है बकरवाल है कुछ बैठा सारा बकरवाल है नहीं मतलब जरा मतलब उसको मतलब है कि वे लोग जरा 8000 तो भी ऊपर जाए जरा ज्यादा ही जाएंगे। हाँ फार्म भी है जनाब। हम तमना ये ना इसकी उर्दू की भी तमना पेश करांगे काफी, लेकिन उर्दू की पढ़ी नहीं प्रूफ नहीं है सरकार की, लेकिन यह तमना दे रहे हैं इसके नाल ना कि उर्दू वाली भी तमना देंगे, उर्दू वाली तम देख पढ़ लें कोई चीज तुमने समझ चुप करके खाओ ना आराम ना। यो दो जगह तुमने इस्तेमाल हो सके फार्म बी की इस्तेमाल हो सके अगर तुम ये पीछे जंगल है थारे पीछे तुमने जंगल में नहीं लगा, लेकिन कोई जंगल जो प्रोटेक्टेड है पीछे और अगर उसमें तुम जे लगा यूज करेंगे उसलिए भी तुम उस भी तुम ये पढ़ सके
कि मेरे थारो माल जे लगो वो कुछ तम तू लकड़ी आने लगा उस सस्ते भी कर सके। और जरा लोग टोक जे लगा हुआ वे खास तौर के ऊपर इसना पड़ेगा, जरा लोग पीछा जे लगा हुआ वे इसना नाल पड़े, लेकिन यो पड़ेगा तम बक यो फार्म बक है, यो इतको है यो फार्म बक है, ठीक है ना। इसमें अगर तम थारी एक ही टोक है सारा ही, मतलब दादे पोतरा है सारा एक ही टोक है, एक ही काल है, एक ही फार्म पाछड़ी है सारा। नेम ऑफ क्लेमेंट्स मतलब दावेदार कौन है, पूरा दावेदारा का नाम लिख छोड़ना है शुरू तो लेकर आकर थोड़ी कि भाई ये है। दूसरा है कि हम एसटी हैं नॉन एसटी हैं वो लिखना है टिक करना है। उसके बाद विलेज ये तो तुमने पता है डिस्ट्रिक्ट थोड़ी उन तो अगे ये फार्म असली में शुरू है। ये क्या लगा वो कि नेचर ऑफ कम्युनिटी राइट्स इंजॉयड, मुश्तरका किस्म का तुम केड़ा राइट्स इंजॉय करें। मुश्तरका मतलब यो है कि टोक में तम भी जे लगाओ बाकी लोग भी जे लगाओ, यो मुश्तरका किस्म वो रास्ता के ऊपर थारो मुश्तरका राइट है, पानी के ऊपर थारो मुश्तरका राइट है। तमने इसमें यो कह लगो थारा को निस्तर वगैरह है, निस्तर इतनी हो तो बैम्बो में कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलो करें था ट्राइबल ना कि तुम जाकर बेचो फॉरेस्ट की चीज आधा पैसा अपना दो आधा आप रखो, वो थारा ही तय नहीं है। तमने की करनो राइट्स ओवर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इसमें ये पूछा लगो तुम जंगल बिचू के आने के थारा हूक है। अच्छा वे हूक के कि तुम जीगण आने हो तुम, ठीक है ना, तम तू दिनी आने, ठीक है, तम तू चराठू आने, ठीक है, तम तू जड़ आने फट गए जरा गुट्टा टुठायो नहीं, माइनर कड़ी ले आवे वानी इसमें मतलब माइनर कोई छोटी चीज जड़ी है तम ले आवे लगावा उना का ऊपर उसका भी जड़ी बूटी जड़ी तम ले आवे ऊपरों गूगल ले आवे चटियाल ले आवे दूसरी चीज ले आवे। पहला तब थारो एथराइज नहीं था तमना कि तम ये ले आवे, लेकिन यो तमना एथराइज करे लगू भाई जी ये जो है तुमने इसमें पढ़ना है ऑलमोस्ट ऑल सारी पढ़नी है, क्योंकि तुमने पता ही नहीं कि केड़ी तम आने केड़ी नहीं आनता लगाओ। ऑलमोस्ट इसके भी लिखना है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में लिखना ऑल सारी हर चीज आना। उन तम कल के कहेगा कि हूं गूगल आनू तो पतरीस नहीं आनू तो चाऊ नहीं आनू तो है ना, और फिर लिस्ट देने के बजाय तम लिखो ऑल जेडी भी तम इस्तेमाल करें निकी चीज, ठीक है ना। उसके बाद है जी कि कम्युनिटी राइट्स इंजॉयड। कम्युनिटी राइट्स सारा के मुश्तरका राइट्स के हैं उस टोक के ऊपर थारी कहानी वह शुरू है। उस तो थारो पता चले लगो कि तम कितने लगावा के कमावे लगा के खे लगावा। पहला फार्म तो इस फार्म तो पता लगे लगो कि तम थारो कल्चर की है, थारो कल्चर की है, तम थारी कहानी की है। तमने क्या करना है कि तमने इसमें लिखना है आगे कम्युनिटी राइट्स में ग्रेजिंग वगैरह लिखे हुए है। तमने इसमें फिर तो बयान करना है मुजर या मुजरान बयान करते हैं या मुजर बयान करे कि मुजर इतू निकले मतलब मुजर की टोक फलानी जगह वाक़ है। ये टोक को फार्म है ना, ये टोक किसी जगह हो सके दूसरा डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन फार्म ग्राम सभा में ही करना है तुमने, ठीक है ना। इससे कमेटी ने थारी ने जानो है इसकी भी निशानदेही करवाने वास्ते इसे को एसटी रखे हुए इसमें कि दूसरा लोग जो है वे नहीं जाता नाल कोरम पूरा नहीं हो तो एसटीज की प्रॉब्लम है, कोई बेचारा बकरवाल की टोक है कोई लोग जाता ही नहीं लगा। इसमें इस किलो एसटी रखे हैं कि इन्होंने उतनी निशानदेही करने ऊपर 12,000 फीट के ऊपर जानो है, ठीक है ना। तो इसमें तुमने कहानी लिखनी है, किस तरह कहानी शुरू करनी है कि मुजर फलां वल्दे फलां कौम फलां साकना फलां बयान करता है कि मुजर की डोक है जो कि मुजर के नाम पे लाट है या सदियों से जिसमें रवायती तौर पे वो जा रहा है। जाने का रास्ता यूं है, तुमने लिखना है रास्ता वो पूरी डिटेल मतलब कि तुम एक है दिन मुकाम बरास्ता, ठीक है जी, मुकाम फिर तुम है कयाम, ठीक है जी। तम केड़ा तेरे निकलने लगा हुआ इस ग्राम तू दूसरा ग्राम सड़क तो निकलने लगा फिर लिखो सड़क। अगर तुम जंगल की जिमी तो निकलने लगा तो तुम जंगल की जिमी मंगे लगा ना हर जगह तो थारा इतू शुरू हो गए टोक थोड़ी 45 दिन थोड़ी या जड़ी है ना, या जड़ा कोई 28 दिन लावे ये जड़ा कोई 20 दिन लावे लगा हुआ कोई 8 दिन लावे लगा तो इतू जाता हूं तो तुमने जमीन फॉरेस्ट की आगे लगी ना पीछे वो सारी की तुमने डिटेल लिखनी है। एक ग्राम ही जमीन है, सड़क है, ईद फॉरेस्ट की लैंड है जितना नहीं भी पता फॉरेस्ट की है तो लिखो फॉरेस्ट की, क्योंकि अगर वहां बहेगी भाभी तुमने लाट रहेगी पूरा रूट, ठीक है ना। और कई लोगों को तरह टोके वे लिख सकेगा कयाम जो है पहली टोक में 1 महीना, दूसरी टोक में 1 महीना, तीसरी टोक में 1 महीना, चौथा महीना ये वापस आए। जितना तेरा तुम ड्रे लगा हुआ टोक के बीच तुमने लिखना है कि इस टोक के बीच हम पूछूं
फिर हूँ 3 महीना रहूं या 4 महीना रहूं, फिर इससे रास्ता तो हूँ वापस आऊं, फिर इससे रास्ता तो हूँ वापस आऊं, ठीक है ना। तुमने उसमें पूरी डिटेल लिखनी है, अपनी कहानी लिखनी है, टोक जाननी, टोक में के करें, ग्रेजिंग करें, तब माल चारे वगैरह वगैरह जो भी है थारो वो सिलसिलो लिखो उसमें। इस तो बाद जनाब है यो के अगर थारा रास्ता में कोई क्लोजर लगा में, रास्ता में क्लोजर लगा में जगह जगह, उसमें तमने यो पॉइंट करनो है एक्सेस टू बायोडाइवर्सिटी, कि तमने रास्तो दितो जाए बायोडाइवर्सिटी के अंदरू, सेंचुरी के अंदरू, किसी जगह तो बकरवाला ने ये बहुत ज्यादा इसमें परेशानी है कि भाई उन्होंने किसी रास्ता में क्लोजर लगा हुआ है तो नहीं जान देता लगा हुआ, तो इसना क्यों है कि ये तो हम पढ़ सके इसके बीच अपनी डिटेल। फिर जनाब आगे है अदर ट्रेडिशनल राइट्स, तो थारा जो दूसरा है तम किसी पानी के ऊपर चें लगा हुआ कोई डोक के नाल बाकी जो राइट्स है भी तुमने लिखना है, ठीक है ना। डोक को अगर एक नक्शो भी बना दें तम ऐसा हो कि चढ़ते पासे की है, लेते पासे की है, इस पासे कड़ी टोक है, इस पासे कड़ी है, ऊपर बुन को भी नाल ला देंगे नक्शो, और ये जो है ये तम दे देंगे। उसके बाद तम एविडेंस लावेंगे नाल जो है सबूत लाएंगे, उसके नाल बख लावेंगे, इसके नाल बख लावेंगे। अगर तुमने टोक अलाट है, थारा को कोई टैक्स लियो क्यों है, फॉरेस्ट ने कोई माटो दितो है, तुमने कोई परमिट दितो है, कोई टोक को कोई कागज है वो इसके नाल लाओ, नहीं तो थारी जी 1961 की बिक्रमी की जी है ना सेटलमेंट को रिकॉर्ड उसमें लिखे हुआ थारी टोक केड़ी है वो भी तुम ला सके, इसके नाल रस्तो ही ला सके। उस तो बाद है कोई और इन्फॉर्मेशन जी है अगर तुम देना चाहे, या बुनियादी तौर के ऊपर थारी सारी कहानी है, सारी अपनी कहानी है कि तुम के करे लगा, इस तरह पढ़ गया मैंने लगना चाहिए कि तुम कि तू आवे लगा, के करे लगा, कि तरह लगा हुआ, कि जे लगा, कि तू मुड़े लगा हुआ, पूरी कहानी होनी चाहिए। केक है के करें, ग्रेजिंग करें, कितनी मैस है, कितनी गां है, इसकी भी तफसील लिखी हो। सेकंड में भी हम ग्रेजिंग में लिखेंगे मुझे के पास 300 बकरियां हैं, इतनी भेड़े हैं, इतना ये है, मतलब यह माल है, चोखर है जिसना वो लेकर चलो। फिर एंड के ऊपर तुमने साइन करना, इसमें यह है कि इस तरह टिक मार के तुमने थल्ले साइन करके देगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। दो ही चीजें थारी जी रिजेक्ट कर सकें, एक थारी FRC अगर ढिली है, उसने प्रॉपरली क्लेम के ऊपर जिन्हें मरलन तो गुजारना है वे नहीं किया हुआ, आज तक तुमने वीडियो साहब कहेंगे कि अभी लाओ क्लेम, उन्हें ले आओ, तुमने देखना है कि भाई तारो क्लेम सारा कुछ सेट हो गया, एक पूरी फाइल बननी है, और दूसरा जो है थारो फार्म सही भरे हुए होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी इसमें काफी रड़ है, तो हम दसो जी कि इसमें कोई सवाल है थारा दसो, सवाल पूछो जी, सवाल है कोई पूछो। फार्म सी जो है, अगर तम लोग अपना ग्रां का बारे में जो चाहे वो फार्म सी में पढ़ सके, ये ग्राइयों को फार्म है, यो किसी इंडिविजुअल को फार्म नहीं। इसमें ग्रां का लोग चाहेगा कि यो जी क्लोजर इतू उस साइड दूर लाया जाए, या फलानी चीज इस तरह की जानी चाहिए, या यो चीज इस तरह नहीं होनी चाहिए, मतलब जंगलात की जमीन में जो तम चाहे लगाना, एक तमने कमेटी बना देनी है अपनी तम कमेटी बनावेगा कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी अपना ग्रां की जी अपना सारा ग्रां को फॉरेस्ट में प्रोटेक्ट करेगा, तम कहेगा रखा आने की जरूरत नहीं है, बूटा गिन लियो, ये प्रोटेक्टेड है, ठीक है ना। तो इस तरह नाल तुम जो भी राइट्स लेना चाहे, जिस तरह के उम्मीद क्योंकि फॉरेस्ट विलेज ना ट्रांसफर करना है थारा रेवेन्यू विलेज, उसमें भी तुमने फार्म सी करना है, सारा ग्रां की तरफ और देना है। कोई सवाल है जी? पूछो जी, पूछो सर जो सवाल है कि जमीन ताना कुछ लोगों ने काम गिरदावरी उठावा था, उसके बाद जिन्होंने लोगों की गिरदावरी और कागज पे चलाना है, मतलब बात दादा तैयार है, और आज उन्हें जगह पर क्लोजर लग गए, जरा क्लोजर लगा के जज ने उन्हें वो 10,000 के उसे तरह नहीं है मतलब देखो ना, मैं क्यों फार्म सी में तुमने पढ़ना है, देखो ना ग्राम सभा तुमने कह लगी भी को यो एक्ट क्या लगो तुम जमीन के ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर कागज है, या और तुमने काट कोई नहीं सकते, उसके ऊपर कागज है। आप सर एक मिनट हमना तम से ग्राम सभा पावरफुल है ना, ग्राम सभा वाला ना ब्लॉक गार्ड ना, तो कोई कमेटी बनी हुई है तो क्या आवे लोगों, समझ में आई गल नहीं, एतराज करो ना तुम, एतराज किस ना करेंगे। सर इस रूम के अंदर जरा हम या कर रहा के जरा ऊपर क्लोजर लगा हुआ है, क्लोजर लगा में उन्होंने तम चेक सके यो फार्म सी पार गया कि हम खुद इसकी हिफाजत करांगा, क्लोजर खोले जाए मारो माल जाए ऊपर,
नंबर दो एक मिनट नंबर दो यह है कि मतलब जेड़ा कुछ लोग के हमारा क्या रहने वाला भी या झगड़ा तरह का कह दिया मैं कोर बने हुआ इसका कुछ नहीं हो सकता क्या इसकी पावर कल मुकम्मल होगी और किस टाइम तक मतलब इसको जिस दिन यो एक्ट लगो उस दिन तो तुम एम्पावर है, तुमने काट कोई नहीं सकते। नंबर 1। नंबर 2 ये कि सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर है, तुमने कोई नहीं काट सकते अगर तुम ट्राइबल है। फिर मोर ओवर अगर तुम जिस दिन क्लेम देंगे ना अपना पार गया फार्म सही जी जिस तरह मैं दस्यो कि पूरी तफसील पार गई या ना वह कल तुमने फार्म रिजेक्ट हुआ था कि जी मैं या कल भरी थी उसने क्यों भरी भी किते फार्म सही भरेगा तब जिस दिन तुमने वो रसीद ले लेनी ना रसीद अपने को रखनी और फार्म अपने को मेरो क्लेम की होगा कोई तुमने नहीं छेड़ सकता, कोई नहीं छेड़ सकता, कोई नहीं छेड़ सकता। हाँ जी पूछो। हाँ छुपैया बिल्कुल तुमने ईद फार्म पर ईद फार्म पर जी जेड़ा ये मेंबर बनाया है हाँ ये फार्म ये ईद का ये ना तुम इतने लगाओ ना बुनियादी तौर पर इतने इतु मूव करे लगाओ जी हमारी जेडी की कमेटी है इससे वो 10 लोग रखे हैं एसटी का कि वे 10 लोग जिन्हें थाना छुपैया तक जेगा हम दसेगा इस रास्ता ना आम जा लगा हुआ है वे थाना जेगा थारा आत्मा लिखेगा कि भाई आम वो देख आया वाकई ये स्टॉक में रह गया मेंबर ऐसी तो बन जाइए मेंबर यार मेंबर बन गया क्या मैंने समझाया नहीं सर भाई साहब उन्होंने समझाया नहीं ना क्यों अच्छा बेसिकली उन्होंने समझाया कमेटी नहीं डीसी छुपैया ना नहीं भेजना तुमने तुमने इत देना है इत को डीसी पे जाओ उसके पास डीसी ना तुम छोड़ो इत को डीसी पे जाओ ये इंटर डिस्ट्रिक्ट है ना सारा झगड़ा होगा इंटर डिस्ट्रिक्ट है ना फिर इंटर जरा यूटी इंटर यूटी होगा उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब करेंगे इंटर यूटी में सारा मसला मेंबर एसटी का बनाना था ना ये पूरा अपना को सिद्धार्थ को उनके मतलब वो इलीगल है अनलॉफुल है अगर किसी ने बनाया हुआ है वो 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए एसटी क्राइटेरिया मुताबिक बनाया है, क्राइटेरिया मुताबिक होना चाहिए क्राइटेरिया मुताबिक बड़े हैं। हेलो कोई और जी सवाल था एक मिनट सुनो इससे अभी तक मीटिंग का चेयरमैन हमारे पास ये लोग आते हैं कि एक मिनट भाई सुनिए हम जंगलात में जो है वो सड़क होनी चाहिए या 75 बूटा नहीं है 75 बूटा जो है सुनो सर सड़क चाहिए हमें या कब्रिस्तान के लिए लोग मांग रहे हैं कि हमें वो फार्म सी। चाहिए सड़क चाहिए फार्म सी तो इसलिए आप बता दें हमें फार्म सी फार्म सी भरकर फार्म सी भरना है उसमें पूरा तफसील लिखनी है कि हमें जी कब्रिस्तान चाहिए नहीं कब्रिस्तान होना चाहिए होना नहीं जगह होनी चाहिए उसके जगह लिए। है मतलब उसी को एक्सपेंड करना है समझे ना बात आप ठीक समझ मेरी बात होना चाहिए उसका तो हम एक्सपेंड करेंगे मतलब वो है कब्रिस्तान मेरी गल समझो ना है ना कि भाई कब्रिस्तान है कोई नई चीज की क्रिएशन की गल नहीं है इसमें जिड़ी है उन्होंने एक्सपेंड कर सके एडजस्ट करना नहीं चाहिए हम फार्म सी भरेगा कि गुजरान का कब्रिस्तान फलां जगह पे है उस पे 2-4 कब्रें हैं मगर और कब्रें बढ़ाने की जरूरत है जाओ ना उनसे आप ठीक है हाँ आप फार्म सी भरेंगे ना फार्म सी सड़क के लिए फार्म सी भरेंगे जी कोई और जी ना पूछे मोहतरम रईसा जी जी ऑन करो ना कब सारा खामोशी पर सुनेगा फार्म स्पेशली सर फॉर्म सी और फॉर्म जी बी जो है हाँ ये मारा लोगों को ताल्लुक जो है फार्म सी और फॉर्म बी नाल बी नाल क्योंकि फार्म सी जो है हम इतना बसने वाला लोग हैं जेड़ा उन्होंने ही मारे हमने ज्यादा काम आना है हमने अपना ग्राम के अंदर जी चीज कोई मसला था ना फॉरेस्ट के नाल फार्म सी पर नो सब कुछ साइन कर फार्म जड़ो बी है वो टोक नाल ताल्लुक है टोक नाल हाँ, या इत जेड़ो थानो जंगल है उसका नाल है मेरा मकसद इत भी जेड़ो जंगल है ना पीछे तम इस्तेमाल सर करें उसका नाल सर मेरा सवाल पूरा होने जी मैं चाहूँगा कि जो फॉर्म सी और फॉर्म बी जो है तम कल्चर अकेडमी नाल मुंसलिक है और अगर इसको उर्दू गल कर देगा उसना समझने वास्ते है आम आदमी ने समझने वास्ते है मैं बिहार वीडियो का बनाया बंदा बहुत समझ सारा सुनो ना बस वो सुनो आसान ना फार्म किसरा पर
एक वीडियो है 26 मिनट उसमें जी गल मैं तुमने ये दसी उस तो ज्यादा तफसील में दसी उसमें वीडियो में तम ये व्हाट्सएप करिए जी बिना वो फॉर्म भरना लो वीडियो चलाओ। नंबर 1 कमेटी क्या कराएगी उसका क्या पावर्स हैं उसके ऊपर है कमेटी क्या कराएगी एक वीडियो बने 26 मिनट वो तम ले सके। ग्राम सभा क्या करेगी उसके ऊपर एक वीडियो बने हुए हैं तम ले सके। फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला सवाल जो लोग बार बार पूछे उसके ऊपर एक वीडियो है 16 मिनट को वो तम ले सके। दूसरी जगह का भी प्रोग्राम हुआ है जिस तरह के मतलब अलग अलग जगह और अलग अलग प्रोग्राम हुआ है। एक जगह के बीच प्रोग्राम हुआ उन्होंने दस्यो कि इस पूरा इलाका में एक नंबर है जो से वो 1055 नंबर है उसमें जंगलात की भी एंट्री है सरकार की भी एंट्री है और लोग भी बसे लगा जिले हम नकल लैंड जाते उसले देखेंगे तो हम सरकार में है जिले हम बूटो कपड़ जाते हैं कहीं जंगल में है ना। तो उसमें ग्राम सभा को वो बन जाए रोल बन जाए वो तुमने दसू के थारी जी ग्राम सभा है ना चेयरमैन साहब ने कोई दिक्कत आ जाए सारा ग्राम के लोगों ने साथ लेना फार्म सी भरनो अटैच करनो और एसडीएम साहब ने देनो चेयरमैन कि ये लोग करेंगे का गलत मारना तुमने कोई चीज कोई परेशानी रास्ता की उसको वे फिर एसडीएम साहब जो है ना फिर तुम बाकी सियासी जो तुम प्रेशर ले आवेगा वो ले आवेगा लेकिन पहला ग्राम ही फैसला याकूब साहब बोलो दो गवाह की गल करेगा तमना दो सबूत चाहिए कोई माटो है थारे परमिट है 2005 तो पहले अगर तुम एसटी हैं अगर नॉन एसटी हैं तो तमना दादा का विला का सबूत चाहिए। अगर कोई सबूत नहीं है तो दो बंदा 75 साल तो ऊपर का 70 साल तो ऊपर का थारा आत्मा गवाही कर देना चाहिए कि इसको दादो इतना तो या इसको बाप इतना तो या 2005 तो पहला अगर एसटी है तो रह तो लो दादो रह तो लो लेकिन ग्राम के लोग उन्होंने मनना चाहिए। हाँ जी ग्राम के अंदर लोगों ने घर करवाया मतलब ग्राम के अंदर बंदोबस्त नहीं हुआ मैं तो दावा कर रहा है कि मारो रिकॉर्ड में दो सालों मारो बंदोबस्त नहीं हमारा अंदर कामयाब है जब दिल्ली में कोई जो मुझे नहीं है तो एक मिनट यार एक मिनट भाई गल यह है कि या ना तुम या ना समझिए कि जमीन तुम या ना समझिए कि जमीन पर गिरदावरी बहेगी तो तुमने जमीन लबेगी ऐसा कोई नहीं तुम कोई दो सबूत दे अगर 2005 पहले कोई दो सबूत इसमें इस एक्ट सुनो जी इस एक्ट में लिखे हुआ है कि अच्छा इस एक्ट में लिखे हुआ है कि तमना कोई बंदो फोर्स नहीं कर सकते थारा पर दबाव नहीं सकते तो यह चीज तो आनी आना ठीक है या नहीं है कोई इसका भी लिखे हुआ है कि कोई भी दबाव नहीं पा सकता थारा ऊपर कि तू यह चीज से आनी आना तू तो गिरदावरी टूटी भी की नकल आना ना कोई दो सबूत सरकारी अदालत को कि उतने तुमने दस दो तुम उतरे सारा बैठूंगा ना तो बारी बारी सारा बोलूंगा बारी बारी तब सारा बोलेगा तब बैठूंगा एक कैंडिडेट ने हमने बोला जनाब चार पीढ़ी गुजरी है जनाब चार पीढ़ी गुजरी चार पीढ़ी आप रिकॉर्ड वाला कटा गया 4 पीढ़ी गुजरी है तकरीबन 100 साल के ऊपर रिकॉर्ड है ना लाओ कट्टे वो भी लाओ कट्टे को भी कट्टे वो भी लाओ लाओ कट्टे वो भी लाओ फार्म सी पढ़ी क्यों ना कुछ क्लोज करो तो नहीं हो सकता है ना फार्म सी पढ़ो साइड करो करवाई नहीं होने से जीत की जड़ी है हम 10 लाख और सारा तो डिस्काउंट क्यों हो गया जी ए ऋषि साहब क्या कर रहे हैं कैसे हो और बैठना है प्लीज आप क्या चीज है लास्ट सवाल मैंने किया हाँ भाई दसो सर इसमें मेरा क्वेश्चन है जो कमेटी बनाई गई है एक मिनट हेलो सर इसका जो कमेटी बनी गई है कमेटी ठीक बनी गई तो उसको लेकिन इसमें एक बड़ा फॉल्ट आ गया हाँ कि जो मेरी नजर में मैंने महसूस कर लो जरा हम लोग तो जरा हम लोग जिन लोगों ने तो 30 उसमें जरा हम फार्म भरांगा फार्म एक मिलेगा एक कम कराना उन्हें तो उस कमेटी अगर जा रहे हो तो उसकी निशानदेही करेगी या जाएगी वो कवर विजिट करेगी उसमें जिला लोग कमेटी गए होंगे खुले आमद या गल कर लो उसमें
अगर पंचायत के अंदर कमेटी बनी है उसमें एक आदमी कमेटी को वैगो जो टोकना जाना है या जा सके, अदरवाइज 14 टोटल नहीं जा तब सकता। नाल देगा ना, तो क्लेम है तब नाल देगा, लेगा ये मेरी बात सुनो सर। ना ना तो नहीं है, नहीं है, नहीं कोई ये कोई सवाल नहीं है भाई मेरा। तू नाल जाओ ना तेरे चौके ना तो क्या वो चल उन्हें को कम है, उन्होंने कहां हो सकता है, उन्होंने जाना है ना, उन्हें जानो है। बड़े मेरा कहना है कि एक आदमी जो है एक क्लेम सेटल कर दे, क्लेम दे छड़े ना खत्म वो ना हुई से गाना बदोशा का बारे में यह है कि होना चाहिए गाना बदोश यो अगर ग्राम सभा किसी ना रिकमेंड कर सके ना, अकरम साहब क्या कहेगा था? कोई पूछेगा साहब को भी सुन लिया बहुत बड़ी बस सवाल पूछेगा था, पूछे फिर साहब बोले। सर मैं एक ही सवाल पूछूंगा कि हमारा कुछ लोग ये तो आने वाले हैं आने 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 पीछे पीछे एक सवाल है कि कुछ लोग हमारा जो मालदार लोग हैं, मालदार लोग हैं जिनकी जमीन भी है मकान भी है, लेकिन वो दारोमदार जंगल पर है, पेड़ हैं बकरी हैं उनकी छपरी छपरियों ना तुमने सुनियो नहीं, जी जी हूँ सुनो इसके बारे में। एक कई लोग कंफ्यूज करें कोई कि कंफ्यूजन की गल नहीं। सुनो जी जी तम जंगल में रहता होना चाहिए एक, दूसरो तम जंगल में नहीं रहता लेकिन दारोमदार जंगल के ऊपर जी, दो जी। दोनों सूरतों में दारोमदार जंगल के ऊपर बस बस त्रै इसके ऊपर कोई और गल हो सके शुक्रिया। कि भाई थारा को अगर मालकी भी 10 कनाल है लेकिन अगर थारी नाल 10 कनाल जी है फॉरेस्ट की ना वैध था तम भूखा मर जाए, यही तो क्या लगी कि तम उसका पहला ये जो एक्ट बनिया था ना फॉरेस्ट में रेन वाला रास्ता बनिया जी जी बाद में इन्हें ना पता लगो कि भाई ये तो इसमें तो ऐसा भी लोग हैं जरा फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं लेकिन रहता नहीं लगा हुआ, उन्होंने सर्टिफिकेट बनाने से कोई जिमी ली है, उन्होंने उन्होंने कि फिर 12 में इसमें अमेंडमेंट हुई। 12 तो पहला 1/3 एसटी होना चाहिए था, 2/3 बाकी होना चाहिए था। उन्होंने पता लगो कि बाकी वाला लोग टोके नहीं जा सकता, पाड़ा में नहीं जाता, क्रैत करें मतलब लोग कर रहे हैं तुम क्योंकि काफी दूर जाना पै जाए, इसके लिए उन्होंने एसटी पाया, ठीक है ना। फिर ग्राम सभा उसके 2/3 बैठी कि ग्राम सभा सारी इकट्ठी बैगी, उसके जो 75% लोग एग्री होना चाहिए। फिर इन्होंने ये किया कि ग्राम सभा ना कर छोड़े 50% में भी अगर वे उसका भी 50% होना चाहिए एग्री, मतलब ग्राम सभा बैठी भी है उसमें 50% कॉन्स्टिट्यूट कर गई है लेकिन उसके बीच अद्धा ही लोगों ने साइन किए हैं तो वो भी पास है, मतलब सबसे 25% पर आ गए। तो ये सारी मसला हल होया है, इसके भी सब कानून बने हुए हैं तो ना कोई घबराने की गल नहीं है। ठीक है जी जी ये करो करो जल्दी करो। सर ये जो लोग गोलाबारी बजाते हैं बिल्कुल उसमें फार्म में लिखे हुआ है कि अगर तुम दरबदर हैं पिछला 5 साल में तुम फार्म भर सकते ये सब लोग पढ़े लिखे नहीं है, अब इनको ये समझ नहीं। हम एक फार्म डमी बना के बेचेंगे में भेज दें सर इसमें सर वीडियो है बड़ा सारा वीडियो है दोनों आप देख सकते हैं जो मैं बोल रहा सर एक सवाल सर जेडी एफआरए फिर एनएफपी कंट्रैक्ट एक्ट कोई भी एक्ट जड़ो है इसका नाम कंट्राडिक्ट है वो एफआरए ऊपर इस तरह 1947 में 49% जो पुराना एक्ट है वो सबके ऊपर सुपरसीड कर दिया पुराने एक्ट सारे जनाब। शुक्रिया एक मिनट बैठिए जी, वो गरीब बैठ रहो ना, बैठिए एक लास्ट गल उठाना करूंगा साहब के बाद साहब से कर लेंगे आखिरी गल करूंगा साहब बोल दे आखिरी गल कर सारा बैठ जाओ एक आखिरी गल भी सुनिए जाइए अंदर आ जाओ सारा बस शायद थारा ज्यादा कम आ जाए। जी जी बंदा अंदर बुला दे, बाहर बंदा बुला दे। बैठ के बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि अदखिलनी मुदखिल सिद्दीक़ व अखरिजनी मुखरिज सिद्दीक़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। मोहतरम जावेद राई साहब जरा आज की महफिल का मेहमान भी हैं और हमारा आजम साहब शहीद साहब सरपंच सजला
बाग सिंह साहब सरपंच, और जितना भी मेरा मौजूद बुजुर्ग हजरात साथी तशरीफ रखते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। मनशा खान साहब बैठा हुआ है और जितना भी हमारे सारे साथी हैं, रियासत हो रहे हैं, हमारा IC का जो BDC का कैंडिडेट था सारा, हमारा DFO साहब रिटायर्ड, इन्हें कॉलों में हमने कुछ सुनना तो, लेकिन बल्कि आपको वो सोच रहे थे कि इन्होंने कोई असाइनमेंट देंगे ये सिलसिला। सब तो पहले तो बराही साहब को बड़ो ममनून मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना कीमती टाइम अपना दी तो और बड़ी तफसील नाल फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में समझाया। और मैंने उम्मीद है कि इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक हमारा जरा मौजूद साथी बुजुर्ग नौजवान दोस्त बैठा हुआ है, इन्होंने समझे हुए हो। इस जिम्मत में हूँ तमना मुख्तसर ये गुजारिश करूँ कि जड़ी हमारी फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटी बनी है, हमारी पंचायत है, हमारा सिविल सोसाइटी का लोग हैं, नंबरदार हैं, पढ़े लिखे हमारा बच्चा है, इवन जरा लोग हमारा मुलाजम है, वे भी इस इम्प्लीमेंटेशन में अपना अपना योगदान दे सके। लेकिन फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटी जी है यह बड़ी पावरफुल कमेटी है। तुमने सुने राजी साहब ने दसे हुए कि ये जो एक्ट है फॉरेस्ट राइट एक्ट, इस कमेटी ना जी कमेटी तुमने लोगों ने तशकील दी है और निहायत ही पावरफुल है, बहुत पावरफुल। मैंने ये गल सुन के तो ये लगे कि उसमें कि तमना फॉरेस्ट का जो ये कमेटी है ये फॉरेस्ट ना आबाद करने वास्ते भी, लोगों ने बसान वास्ते भी जो बसया हुआ है उन्होंने भी हर चीज का यही देखे। स्याह सफेद का मालक है इस एक्ट के बीच सुने ना, स्याह सफेद का मालक कि तुमने जो भी करना है वो थारा मुख्तलिफ फार्म A, B, C वगैरह वगैरह जो दसे हैं उसका तहत तुमने करना है और कमेटी पाओ यह गल हम लेगा चले, क्योंकि हमारा कंपोजिट कल्चर है। एक हमारा इस एरिया में ट्राइबल लोग भी हैं और नॉन ट्राइबल लोग भी हैं। वे दो कम्युनिटीज का लोग हैं जरा वे मैक्सिमम जरा है वे उन्होंने को स्टेट लैंड, फॉरेस्ट लैंड वगैरह वगैरह उन्होंने को है। इसमें कोई दिल छोटो बड़ो करने की जरूरत नहीं कि नहीं एक कम्युनिटी ना उसना उसको वो आग जड़ो है दितो जाए वो दूसरा लोग जाकर बाहर फेंके जाए, ऐसी कोई गल नहीं। कुछ लोग एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करें, हर चीज ना लोग एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करें, लेकिन उन्होंने जिन्हें लोग एक्सप्लॉइट करेंगे या वो एक्सप्लॉइटेशन है उन्होंने अपना काम है। लेकिन जो मैं ये एक्ट पढ़े हुआ है या पिछला 2006 को ले गया हूँ, लगातार असम्बली में रहे हूँ, कौंसल में रहे हूँ, या इसमें जी हमने बहस की है या इसमें जी हमने रेजोल्यूशन दिता है या वगैरह वगैरह की गल की है, उस तो मैंने ये लगे कि कोई भी आदमी जो जिसको इंसाफ फॉरेस्ट लैंड पर है उसना उसका नाम शरारत यो एक्ट नहीं करने देंगे।
जिस तरह हमारा ये याकूब खान होरां क्योंकि पिछला 100 साल तो ज्यादा जरा जमीन पर काबज है और पिछले दिनों में मेरे को आया था मैंने दस्यो कि फॉरेस्ट हाउस क्लोजर लाने वाला तो उस सिलसिला में मैं DFO साहब नाल गल की और बाकी लोगों नाल भी जरा मुतलका एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी है मैं कि एक तरफ तो हम फॉरेस्ट राइट एक्ट का गीत गा रहे हैं गीत ही गा रहे हैं हम भी देवे गीत गा रहे हैं राय साहब ने जितनी तारीफ की है फॉरेस्ट राइट एक्ट की तारीफ की है हमने जी गल करा लो कि हमने इतना ये मौजूद हजरात जरा बुलाया है या सरकार की प्रोग्राम पॉलिसी ना तायद करने वास्ते बुलाया है मारो इसको पोलिटिकल जलसों तो है नहीं सरकार की का एक्ट भी हम तायद करने वास्ते बताया तो अगर सरकार दूसरी तरफ डंडो जाकर हमारी मगर लगेगी तो हम बर्दाश्त नहीं कर लगे बहुत आप ओन नहीं ना देने लगा फिर वैगो यो के निका ने बजनो है तो माक ने डुल लो फिर वैगो के कि निका ने पेड़ो है हमने कुटनो तो माक ने डुल लो मेरी तरह गुजारिश है कि इस वक्त तक नबी कोई इंक्रोचमेंट ना करिए उसका भी खिलाफ उतना ही जितना यो एक्ट खिलाफ कि हम कहा नहीं जी हमने मूल फॉरेस्ट जो होना है फॉरेस्ट जंगलात उनको के अपनी जमीनों में भी तुम जंगल बनाओ बाग लाओ नवी स्कीम करो कई दफा हम क्या करो इसे आलमा में कई दफा कहो कि नवी स्कीम आ गई हम भाई मग पुरानी रवा कणक पुरानी रवा भैंस भाई रखी हुई हमने पुरानी कुंडा सिंगा लेकिन दूध नहीं देती है पुरानी चंगी चंगी भैंस ले आओ चंगो घा लाओ चंगो बूटो लाओ जमाना बदल गया ये इस तरह की गल शायद तुम उनको दसन नहीं लगो लेकिन ये गल सुने करो कि जमाना बदल गया फॉरेस्ट ना हम बढ़ावागा फॉरेस्ट ना हम जाया नहीं करता लेकिन यह गल होता मैं क्या जाऊं कि ईदगाह हिंदू मुसलमान गुजर ट्राइब नॉन ट्राइब जिसको भी जित भी कोई बैठा हुआ है सरकार ने भी अगर उनको खरी खरी कहता रहे उससे पहला भी आज भी कहूंगा कि उन्हें लोगों का देखियो ना उन्हें नाम तो निकल नहीं देने लगे कि तम क्या करेगा कि एक गीत गुआवेगा हमारा कौन दूसरा लोगों ने कटेगा तो मासी की चुनी दो गल तो होती नहीं यह गल ना हो जाए इस एक्ट की बात गल ना हो जाए कि वो राय साहब मैं क्या वो रावी विचों निकलियां 3 नहरा रावी विचों निकलियां 3 नहरा 2 सुगियां ते एक वगदी 2 सुगियां एक वगदी नहीं ते जेड़े वगदी नहीं उथे नहाना है 3 तारू 2 डुब गए ते एक लभदा ते जेड़ा लभदा नहीं उसनु मिलियां 3 गावां उसनु मिलियां 3 गावां 2 फंडरा ते एक सूंदी तो जड़ी सूंदी नहीं उसने दिते 3 बच्चे मामा जी ये फंडर भी सोए ये सरकार में फंडर भी सोए जड़ी सूंदी नहीं उसने दिते 3 बच्चे 2 खोटे से चलता ही तो जरा चलता नहीं उसकी कीमत हुई 3 रुपए 2 खोटे से एक लगता ही जरा लगता नहीं उसको देखना है 3 सुनियारे अजय ने गल छोड़ी नहीं मैं तब के गई था मुक गई गल सुनियारा तक पूछ गई है गल उसको देखने 3 सुनियारे 2 काने देखने लभदा ही तो जिसको लभदा नहीं उसने मारे 3 गुस्से 2 खुंदिए देख लगता है जाकर लोगों को सरकार ने ये गल में सुनाई सारी जो दिल्ली में सरकार बैठी हुई हमारी सरकार का नुमाइंदा लोग हैं कि किधर जो एक्ट या रावी की नहर में बनाई तुम हम इस एक्ट का इंप्लीमेंट करने का वैसे तैयार
गवर्नमेंट को, सरकार को तावन इसमें से देने को तैयार है, लेकिन तब अगर एक्ट का गीत ही गवावेगा हमारा को लोग हमारा ना छेड़ भी करेगा तो फिर गिदरा ने पेड़ो ते हमने बजनो तो माकड़े डुलू मेरी रोक सकते ज्यादा कुछ ना कहता वहां तावना मुझे गुजारिश करूंगा। और मेरी जरा तंजीम का साथी है, सरपंच हजरात हैं, सीनियर सिटीजन है, महाराजम साहब है, सेक्रेटरी साहब है, जबान साहब है, मनशा खान साहब है, रियासत हो रहे बाग सिंह साहब है, हमारा डीएफओ साहब है, हमारा जिया साहब है, जितना भी हमारा हजरात हैं, नंबरदार साहब बैठा हुआ, मतलब बड़ा सोशल एक्टिविस्ट लोग है। या दूसरा हमारा हजरात बैठा है सारा, खलील साहब माशाअल्लाह, सारा मेरा साथी जरा जज्बो लेकर आया है। पीछे शकील और बैठा हुआ है, वकील साहब बैठा हुआ है पीछे छप के सारा। तो शमीम साहब, मेरी गुजारिश तो भैया कि राय साहब हूँ थारो बड़ो ममनून मशकूर हूँ, और थारी जी कंट्रीब्यूशन है इस समाज सोसाइटी वास्ते हूँ कहोगे आना तो सर्विस पेश करनी चाहिए। हमेशा तुमने बिला लॉस किसी लालच के बगैर तुमने खिदमत की है, और आज भी बिना अद्धे तो शक आ रहा है कि तुम बिला लॉस ही खिदमत करें लो अभी भी जितना लगा बिला लॉस क्योंकि तब इंशाल्लाह पूरी रहेगी। चलो अद्धी करें बड़ी लगन करें, कम ठीक है ना, कम ठीक किया तुमने थाना इस वास्ते मुबारक कि तुमने किया। मुझे गुजारिश करूंगा कि जरा हमारा साथी है सरपंच हजरात है, क्योंकि हमारा सेक्रेटरी साहब ये पहला टाइम शाइम दे था सारा आजकल बन गया ये सरपंच है, वो बेला दराटी राट चला था, बेला दराटी पार चला, दिल्ली पूछा कितने जी छजला, तो चलो माशाल्लाह जरा सरपंच हजरात हमारा भी अपनी अपनी पंचायत नाम संभालें और बाकी एरिया नाम भी संभालें। वो गुजारिश करूंगा और मेरी उसना तम सारा तायद करेंगे और मेरी उस गल ना अप्रूव करेंगे, क्योंकि पूरी तहसील है ना, ब्लाकपुरा लोग बैठा हुआ हमारा जरा 17 पंचायत है उसका लोग भी बैठा हुआ है, और अल्लाह करे जो ब्लाक और आगे जाए इंशाअल्लाह। बाकी जी हमारी गल है तो हमारा जरा एजेंडा में शामिल है हम करेंगे, लेकिन फिलहाल हमने इस एक्ट में इंप्लीमेंट करना और इसका एक्ट का इंप्लीमेंटेशन वास्ते है इसकी कंपेन करने वास्ते कंपेन बाकायदा तौर पर वो अपनी तंजीम के तरफों एक बाकायदा एक डिपार्टमेंट खोलूं जिसका चेयरमैन रहेगा हमारा डीएफओ साहब और सेक्रेटरी रहेगा हमारा रियासत। इन्होंने या जिम्मेदारी लाऊंगा कि वे हर ग्राम में जाएगा, इस एक्ट का पढ़ेगा, और मेरा जितना भी सरपंच साहिबान है, मेरा तंजीम का लोग है, वे सारा इन्होंने तावन करेंगे और इस एक्ट का लेटर एंड सिपरेट इंप्लीमेंट करवाएगा हर घर तक हर ग्राम में जाएगा। ये अगर सारा ना मंजूर है ना, हाथ खड़ो कर देगा तो जो हाथ खड़ो करेगा तो हाथ को काट खड़ा करेंगे, तो हम भी खड़ो करेंगे ना, तब ये अपॉइंटमेंट मंजूर है, ये सोशल सर्विस है और ये पढ़े लिखे हमारा दो साथी हैं। तो मैं इंशाल्लाह क्योंकि इस सिस्टम में आना ना है निशिस्तों तो गुफ्तों तो बर्खास्त कि हम आया हमने अगर तकरीर की तो वीडियो बनाई तो वीडियो भेज दी थी तो पीछे लोगों को पता नहीं आज हम क्योंकि मीना 2006 तो ले गए 2018 तक असेंबली में फॉरेस्ट राइट एक्ट ना तो डिस्कस करता रहा, तकरीर भी करता रहा, लेकिन अजय मीना तो अंदर की गल पूछे ना मीना ये पता नहीं फार्म बी के फार्म सी के सच्ची गल दोस्तों इस एक्ट में यानी हम समझेगा राय साहब हो सके राय साहब ने दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे दोबारा बुलाऊंगा क्यों जनाब तो मानेगा हम दोबारा बुलाऊंगा। हम भी एक्टर सेक्रेटरी साहब भी इसमें बड़ा माहिर है माशाल्लाह पढ़ लिखने में, वे भी इसमें तावन करेगा, और आजम साहब हमारा एक सरपरस्ती आला है सीनियर आदमी काफी, और इन्हों की गाइडलाइन जी थारा नाल रहेगी और इसमें क्योंकि इन्होंने बाकी काम भी इन्होंने सिर है और जिम्मेदारी इन्हों की ज्यादा है, इन्हों की सरपरस्ती रहेगी। तो इस ना एक्ट में पढ़ेगा और हर ग्राम में आजम साहब ने अगर कही है
राय साहब तकरीर करें था कि यो हर ग्राम में तमने जा गए सरपंच हजरात नाल मिल गए उसकी कमेटियां नाल मिल गए तमने इस एक्ट में लेटर एंड इंप्लीमेंट करवाना हुआ क्यों राय साहब और मैंने पता हुआ बड़ा सौदा लगेगा कोई सौदा लगा रहा कोई कुर्ता बगा रहा गोरी दिया कंगना बड़ी मजबूर है ना सौदा लगन हो रहा है इत वो केडी सर्टिफिकेट थी डोमिसाइल सर्टिफिकेट थी दे मारो एक ये करना किसी ऊपर तो नहीं चाहना चाहिए मारो को बड़ो आदमी तो कहने को जल्दी करो जो लाख रुपए थे को आया किसी लाल साहब बैठा नहीं वो मर गया था अरे तुम लाख रुपए और इकट्ठा नहीं कर सके किसी लाल साहब को देनो तो चाहे किसी लाल साहब को देनो तो ये भी देनो दो लेकिन एक ग्राम को बड़ो आदमी ये गल कह तो मेरे ख्याल में फिर उसना तगड़ी में पानी लेके डूबना ही चाहिए जो आदमी यह गल कह है कि भाई हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने वास्ते पैसा इकट्ठा करके देंगे तो फिर तो गरीब आदमी तो मर गया खासकर सेक्रेटरी साहब हमारा ये आजम साहब है ये हमारा कैंडिडेट जो बीडीसी का था या हमारा सरपंच साहब है या थारा पर जिम्मेदारी है या ये हमारा 2000 जो आपने नॉमिनेट किया है इस एक्ट में इंप्लीमेंट करने वास्ते कि सख्ती नाल निपटे हो जाएगा अगर किसी इलाका में किसी जगह भी हमने यह सुनियो कि इस नाम और किधर करप्शन हुई है सख्ती नाल निपटे जाएगा उसको तो हूँ निहायत ही ममनून हूँ तब सबको थारे नाल मुलाकात भी हो गई और खासकर जावेद राय साहब को मैं तशरीफ लाया और फिर भी वे हमारा वास्ते टाइम करने का मौका देंगे अपना और बिलखुसूस सेक्रेटरी सरपंच साहिब साहब को और आजम साहब और हमारा जितना भी रियासत साहब है या बाग सिंह साहब है जितना हमारा साथी है जिन्होंने मिल गया जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वास्ते एक मैंने भी सलाह दी थी मैं भी रिक्वेस्ट की इन्होंने उन्होंने बड़ा ममनून हूँ कि एक मौका मिले हो एक गल करने को बहुत बहुत शुक्रिया खुदा लास्ट वाली गल सुनियो ਹੁਣ अगर तमना यो राइट ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਓ ਉਹ ਤਾਂ तमना बहुत अच्छा है जितना भी इसमें एक डमी किस्म को फार्म ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਤਮਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤਮਨਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ये मतलब इन दोनों ना ये सब ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜੁੜਿਆ रहेगा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ वीडियो भी भेजांगा फार्म भी भेजांगा एक तो यह गल है दूसरी गल है कि अगर तमना कोई इंप्लीमेंट नहीं कर देते लोगों को फॉरेस्ट राइट एक्ट इसमें एक दूसरा एक्ट है जो लोग पढ़े लिखे हुए जाने उसमें SC ST अट्रॉसिटीज एक्ट SC ST अट्रॉसिटीज एक्ट 1989 वो भी 5 अगस्त में जो जम्मू कश्मीर में लागू हुए 2019 ना वो क्या कह लो कि अगर तमना शेड्यूल ट्राइब ना कोई फॉरेस्ट राइट एक्ट नहीं लेन देतो कोई तिगड़मबाजी करे लोगो तमने 2 बंदा गवाह का तौर के ऊपर रखना है तो SDM साहब को दरखास्त देनी है या बड़ी गल है सुनियो या SP साहब को दरखास्त देनी है या DC साहब को देनी है उस तो थल्ला नहीं जाना थाना में नहीं जाना उसने लिखना है कि मुजर जड़ा है वे शेड्यूल ट्राइब SC ST अट्रॉसिटीज एक्ट मुजर जड़ा है मुजरान जड़ा है शेड्यूल ट्राइब तबका नाल ताल्लुक रखने लगा हुआ मुजरान को हक बना थे लोगों को फॉरेस्ट के ऊपर फला बंदो जो सरकारी है या गैर सरकारी और नॉन ट्राइबल है वो ट्राइबल नहीं होना चाहिए नॉन ST और अगर ST नहीं होना चाहिए मतलब तो अपना ही भाई के खिलाफ नहीं दे सकता लेकिन इसमें नॉन ST SC होना चाहिए कोई इम्प्लाई कोई गार्ड है फॉरेस्टर है कोई तमना थारा रास्ता में आवे कोई थारा रास्ता में आवे फॉरेस्ट राइट ना तुमने उसे बोले दरखास्त देनी है SC ST अट्रॉसिटीज एक्ट के तहत कि भाई मिना फॉरेस्ट के ऊपर मेरा राइट्स है मैं क्लेम पर हुआ है और मिना ये क्लेम नहीं लेन देता लगा हुआ इना के खिलाफ FIR लाई जाए एंटी स्पेक्ट्री बेल इसमें नहीं होती इस एक्ट के तहत एंटी स्पेक्ट्री बेल नहीं होती कोई एंटी स्पेक्ट्री बेल अलाउड ही नहीं तुमने SDM साहब ना अगर ना सुने तो उसने दरखास्त देगा ना रसीद ले लेनी तहसीलदार साहब ना सुने दरखास्त देगा थले रसीद ले लेनी है और क्या करना जजी में जानो है 10 दिन के बाद ना कोई कार्रवाई हुई उतु तुमने कहना लीगल सेल केड़ो डील करे लोगो फ्री वकील केड़ो दे लोगो उसने एक दरखास्त देनी है कि नहीं कि मैंने फ्री वकील दियो मेरे SC ST अट्रॉसिटीज एक्ट को केस है उन्होंने तुमने एक फ्री वकील देना है फ्री वकील तुमने जज साहब दे दे उसी वक्त तुमने उसने दसना मैं दरखास्त देती थी वकील साहब चाहे कोर्ट में चाहे उसना DC ने कहो क्योंकि अगर
कोई अफसर भी यो इसमें FIR नहीं ला सके, उसके ऊपर भी FIR ला और बेल ही नहीं बेल ही नहीं होती है इसमें। 6 महीना तो लेकर 6 साल तक उसकी सजा है। एक तो ये है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के ऊपर ये लागू है लोगों को, और लीगल एड तुमने ले लेनी है इसमें। अगर तुम किधर तो आवेगा कोई गवाह आवेगा वो पीछे तू इतना गवाही देने वास्ते है, गवाही देने वास्ते इसकी आवेगा, सारा आन जान रहन खान पीन का पैसा सरकार देगी, सरकार देगी इसमें। SC ST ट्रस्टीज एक्ट में सिर्फ यही नहीं कि तुमने फॉरेस्ट राइट, फिर सिर्फ यही नहीं कि तुमने फॉरेस्ट राइट एक्ट नहीं लेन देन में यो एक्ट कारगर है, बल्कि तमना कोई कौम कबीला का नाम के ऊपर गाल कटे, तमना एज ट्राइबल रास्ता में पकड़ के कुटे, तमना माल ना चारन दे, थारा घर पटे, तमना गांव ऐसा ले जान दे, रास्ता में कुटे, ऐसा सूरत में तमना कब्रिस्तान में मुर्दों ना दफन कर दे, तमना वोट ना देन दे, कोई भी इस तरह की चीज जेडी थारा नाल ज्यादती कोई भी करे कानूनी हो जाए वोट ना दे। और थारी जेडी ख्वातीन है उन्हां नाल कोई ज्यादती करे, तमने उन जेडो है वो थाना में तमने वो नहीं करनो है जाके ना मुंशी साहब को बता देनी, तमने SC ST ट्रस्ट एक्ट कहते हैं। तो एक तो ये हो गया कि ये तो हम कर सके, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट में भी यो मदद है। वो शुक्रगुजार हूं जनाब जावेद राणा साहब को, जनाब मैं दरखास्त की और इन्होंने मेरी दरखास्त बनी, और मैं मेरे जड़ो इस इंगा आन को मकसद थो हूं पिछला 4 दिन तो 5 दिन तो लगातार बोल रहे हैं तेड़ी के तरह प्रोग्राम करने, ठीक है ना। मतलब आई हैव ए गुड हाउस इन जम्मू, जिस इलाका में ये लगा उस इलाका के नाल थोड़े गुना जिन्होंने इन्हों को घर बनाया उन्होंने मेरे घर भी बनाया क्योंकि उन्होंने क्योंकि राणा साहब का मकान बनाया, क्योंकि उसने मेरा नाम ना दसिए राणा साहब मतलब यार ये उसको। तो आई हैव ए गुड हाउस, बहुत अच्छा रेनबो आला तरीन इंतजाम है, लेकिन हूँ सवेरे 4:30 बजे उठ कर निकलूं और जाऊं, जगह जगह जाऊं। कोई दुनिया में नहीं है, मतलब कोई मैं MLA नहीं बनना, मेरे कोई इस तरह मिशन नहीं है ना, एक है ऊपर यार यू एक्ट इतना लोगों ना चेंज कर मारो कोई इतराज नहीं है बने नहीं आई हैव नो एम्बिशन, मतलब इतना ये देखा लगो कैमरो, आई हैव नो एम्बिशन ऑफ सच राइट। मतलब मेरे यो है कि अगर यो एक्ट लोगों तक पूछ गयो समझ लो कि ये पावर हो इना में ताकत आ जाएगी। और मुझे दसूं के साफ लफ्ज़ों में दसूं कि 70% 80% हमारा लोग, हमारी कबीला का लोग इसके नाल जुड़े हैं। बकरवाल चाहे लखनपुर में रह लोगों को, चाहे जानीपुर का जंगल में रह लोगों को, चाहे वो अखनूर में रह लोगों को, सब का घर डेरा तक पहुंचेगा। हर एक बंदा ने जाकर दसियो कि यू है, इस तरह फार्म भरना, तुम इस तरह पार गए दिखता है फार्म, उन्होंने दसियो कि किस तरह तुम चलेगा। वो नहीं है, मतलब एक वो इत भी अपना कौम कबीला का बस्ता है, ठीक है ना, अपना कौम कबीला की हुक्म आया, मोहब्बत में आया। बाकी हूँ शुक्रगुजार जावेद साहब को, मोहब्बत कायम रखियो, मोहब्बत कायम है सर। हूँ जावेद साहब को शुक्रगुजार, आजम साहब को शुक्रगुजार, और थारा सारा लोगों का जेड़ा कि मेरा कबीला का है, दूसरे लोग आए हैं, वो सब को शुक्रगुजार। तब मैंने सुन कबीला है सब एक कबीला अब ये काली शाम नंबर ले लीजिए। साहिब सदर जावेद राणा साहब, आज के मेहमान खुसूसी राय साहब, शाहिद साहब, बागी साहब, बाग सिंह साहब, मेरा तो बागी नहीं बाग सिंह साहब, यासिन साहब, जितने सरपंच नायब सरपंच इमरान, जितने भी मेरे साथी याकूब खान साहब, रशीद साहब हैं, मेरे साथी करीम साहब पीछे बैठे हुए हैं, सब मेरे जो जितने मेरे दोस्त हैं, मैं सबका आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ आए। लेकिन मैं ये साथ में ये कहूं कि हम सब मिलके एक आवाज से आप कहेंगे कि राय साहब को एक दफा फिर दावत देंगे कि हमारे यहाँ आए। क्या ये ठीक दुरुस्त है कि नहीं? रही बात आगे, जो ये बात है फॉर्मेट ABC, खान साहब खास करके मैं यकूब खान से भी बात करूंगा कि हमारे कुछ लोग जो खास करके मगियात कैनी 1, बल्लोई 2, मेरा नाम मनकोट अपर 3 और कैनी भी है इसमें, और बरीला
लमरदार साहब का मेरा नाम है रजाक साहब। तो ये 5-7 जो है पंचायतें जो है वो ज्यादा है इन दिनों में मुतासर हुई है।